चलिए बच्चों, आते हैं अपन पार्ट 2 पे। पिछले बार मैंने आपसे पार्ट 1 डिस्कशन किया था और मैं वो पार्ट 1 आपको ऐसे भी शो कर दूंगा आगे, है ना, कि आगे वाली वीडियो में कि देखो ये जो आपने पढ़ा था वो PYQs में आए हुए हैं। वैसे आजकल आज की डेट में PYQs सबके पास होते हैं, तो आपके पास जो भी PYQ बुक होगी आप उसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें आए हुए हैं क्वेश्चंस वो सारे, क्योंकि वो PYQs ही थे, है ना। वैसे ही कुछ और जो क्वेश्चन बचे कुछ थे उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अपन ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आते हैं अपन PYQ के पार्ट 2 पे, ठीक है ना। ये कुछ इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो अपन जब सवाल इसको आपने देखा होगा, जब ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें आप देखिए तुमने कहा यार ये वाला क्वेश्चन जो है देखा देखा सा लग रहा है, पिछले वीडियो में मैंने ये करवाया था आपको, ये अभी आप करोगे सॉल्व, ठीक है। इसको भी पॉज करो और आप करोगे सॉल्व, ये भी पिछले में हो चुका है, ठीक है ना। ये वाला पॉज करें आप, ये भी हो चुका है पिछले में। इसको आप पॉज करें, ये भी हो चुका है। और आप मुझे आंसर करेंगे क्या क्या आएगा, ठीक है। आपको आंसर की लास्ट में दिखा दी जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आपने ये भी किया था, याद आ रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद आपने ये भी किया था, याद आ रहा होगा। फिर आपने ये भी किया था, ठीक है। बस आने ही वाला है अपना जो काम अब अपन शुरू करने वाले, ये भी हो गया था। पॉज कर करके देखते जाइए आप, ठीक है ना। ये भी हो गया था, ये भी अपना हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी हो गया था, उसके बाद ये वाला भी हो गया था, उसके बाद ये भी हो गया था। अब यहां से अपन को शुरू करना है, देख लीजिए यहां से अपन को चालू करना है, ठीक है। चलिए तो पिछले वालों में पॉज करके आप करिएगा, ठीक है। पॉज करके पहले वाले कर लो सॉल्व, आते हैं अपन इस पे, ठीक है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। चलिए तुमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। देखो यार ये अपन ने अभी पिछले उसमें भी डिस्कशन किया था कि RX की NaCN के साथ RCN करके बना था, है ना। तो हमने कहा हाँ, बना तो था सर, ये बन गया RCN, बेहतरीन, ठीक है ना। क्योंकि देखो हाँ ये तो यार हमेशा का ये मेटल हेलोजन को ले ही जाता है, ठीक है ना, साइनाइड। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने जब उस समय पढ़ाया था मैं कहा था साइनाइड का ज़्यादातर 99.99% तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस काम आता है। मतलब कुछ ना लिखे H2O लिख दे तो एसिड बना दिया करो, लेकिन अगर उसने लिख दिया है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, तो यार पार्शियल हाइड्रोलिसिस साइनाइड का आपको पता है क्या बना के देता है, अमाइड। तुमने कहा सर आपने बताया तो है नहीं, आप तो ऐसे पिछली मैंने उस समय बताया था जब मैं बना रहा था। लेकिन आज अगर ऑब्वियस ही बात है कुछ लोग डायरेक्ट देख रहे होंगे इसको, उनको नहीं पता, तो मैं आप यहाँ बता देता हूँ, इसको टारगेट करो, बाकी तो एज इट इज़ लिखना होता है पीछे। ये देखो साइनाइड है, उसका अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैंने आपको बेसिक सिखाए थे यार। और जिनने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, अगर उनको लगता है उनको ज़रूरत है तो उनको देखना चाहिए, उसमें उनको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ऑर्गेनिक इस तरीके से भी की जा सकती है जिसमें आपको याद करने वाला ज़्यादा पोर्शन नहीं रहेगा। चलिए ये बना अपना अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तुमने कहा अभी क्या करें, अभी इसको इनॉल की नज़रों से देखिए। तुमने कहा हाँ इनॉल तो सही बात है, अनस्टेबल होता है, और ऐसे अनस्टेबल को हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं कह सकते। हम एक स्टेप खुद से आगे बढ़ा देते हैं, और जब खुद से आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या बोलते हैं इसको सही करने का, मैंने एक स्लोगन बताया था, OH का H बगल में डबल बॉन्ड सीधा, OH का H बगल में डबल बॉन्ड सीधा, इट विल फॉर्म अमाइड। इसे बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब एक मोल पानी को हम हिस्सा दिलवाएं तो उसे हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और कंप्लीट में 2 मोल को हिस्सा दिलवाते हैं, है ना। अभी अगर मैं मान लो दूसरा मोल ले आता, मुझे कोई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलता, तो मैं अमाइड को तोड़ देता, और अमाइड कैसे टूटता, CO+ में, मैंने पढ़ाया था ना एसिड डेरिवेटिव कैसे टूटते हैं। CO+ में पानी का OH- आ जाता, COH बन जाता। लेकिन अभी यहीं तक रोकना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है बच्चों, अमाइड। तो ये ध्यान रखना, साइनाइड का पूरा हाइड्रोलिसिस तो बहुत पड़ा होगा, पार्शियल कभी कभार ही पूछता है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे यहाँ पे अमाइड बनता है, ठीक है ना। चलिए उस अमाइड की कहानी NaOH और Br2। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन याद आ रही है, कोई याद आ रही है। NaOH और Br2 का कॉम्बिनेशन मैंने आपसे कहा था, NaOH और हेलोजन का कॉम्बिनेशन 2 जगह यूज होता है,
NaOH और हेलोजन, वो Br2 हो या कोई भी हो, इनका कॉम्बिनेशन दो जगह यूज होता है, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन में, है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में, और दूसरा हॉफमैन्स, दोनों H वाले ही थे, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में। बस हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जो आपका हेलोजन है वो Br ही होता है, जबकि यहाँ पे हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, एनी ClBr है ना हेलोफॉर्म में। तो तुमने कहा ये कॉम्बिनेशन को पकड़ो, ये कॉम्बिनेशन NaOH और हेलोजन, ठीक है। मैंने आपको ये भी सिखाया था उसमें कि ये जो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है भाई, मैं पहचान गया अमाइड है और NaOH-Br2 है, जिसको वो NaOBr भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है तो ये अमाइड से अमीन बनाते हैं। और मैं कहा ये हॉफमैन साहब जो है ये डॉक्टर थे, ये उठा के काट पीट देते हैं, उठा के सर्जरी कर डाली इन्होंने, CO को निकाल दिया, ये जो CO है ना इसको निकाल दिया काट के। तो सिर्फ हॉफमैन्स ब्रोमाइड में यही होता है, CO हट जाता है और ये NH2 इनसे जुड़ जाता है, तो CH3 CH2 CH2 NH2। क्या आंसर है ये? तुमने कहा सर ये तो 3 कार्बन का अमीन है, तो 3 कार्बन का अमीन प्रोपाइल अमीन कहलाता है, प्रोपेन अमीन भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसा है, आया समझ में? चलिए थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा देंगे अपन। द मेजर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं यार ये दूसरा है, लगे सर है वही है ना, नहीं है दूसरा। ठीक है चलिए, मेजर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग मेंशन्ड रिएक्शन इज, चलिए अल्कोहलिक केवेज का काम क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है ना। तुमने कहा ठीक है एल्कीन बना दो, ये तो खटाखट काम कर लोगे अब तो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्कोहल पी के आता है, काटने पीटने की बात करता है, बताया था ना मैंने, ठीक है। काट डालूंगा HX को, काट दिया भाई। फिर HBr आया, तुमने कहा तो एडिशन रिएक्शन है और आराम से हम मार्कोनिकॉव्स रूल को अप्लाई करके ऐड करेंगे, ज़्यादा डिग्री पे पॉजिटिव। तुमने कहा हाँ, और वैसे भी मार्क रूल में अब हमें याद हो गया है कि बीच में हम लोग लगाते हैं ये हेलोजन वेलोजन, ठीक है ना, जो भी नेगेटिव पार्ट होता है बीच में लगाते हैं, ठीक है, मार्कोनिकॉव्स। अब एक्वस का फंक्शन है, आप सभी को पता है, भाईचारा, पानी पी के आया है, ठीक है ना, तो वो Br हटा के OH लगाएगा, ठीक है। ये तो अब मेरे ख्याल से बच्चों जैसी बातें हो गई होगी आपके लिए, ठीक है ना ये, लेकिन जब तक कुछ आता नहीं है ना तब तक यही सब बातें खतरनाक रहती है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, और आने के बाद सब बच्चों जैसी ही बात हो जाती है, ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ पढ़ा के उसको नॉर्मल उसमें कन्वर्ट कर दो। चलिए, द फॉलोइंग मेथड आपको दिखाया गया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ESR बहुत जगह यूज़ होता रहता है, आप देख ही रहे, इन्होंने दिखाया है कि भैया देखो ये ऐसा है ना, इसके मुकाबले ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे चला गया, ESR है। ये डार्क से कुछ लोग घबराते हैं, सर डार्क क्यों लिखा है सर लाइट सुना था हमने। अबे लाइट यहाँ ESR में कौन सी लाइट सुन ली भाई, ESR में तो कुछ भी नहीं लिखते थे, लुइस एसिड लिखते थे बस, लाइट वाइट कुछ नहीं लिखते थे। अरे तो जब कुछ नहीं लिखते थे तो हम क्या मानते थे, हाँ लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं है, या उसने कंफ्यूज करने के लिए डार्क लिख दिया। अबे डार्क मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो बात सही है ना, यहाँ का लाइट की ज़रूरत है। अब आपको क्रॉस कनेक्शन हो गया हो तो एक गलत चीज़ है भाई, मतलब ये गलत बात है, क्योंकि मैंने कई बार बताया था कि लाइट की ज़रूरत FSR में पड़ती है, फ्री रेडिकल वालों में, है ना। यहाँ पे कोई लाइट की, ESR में कहीं की लाइट यार, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, आई बात समझ में, ऐसा है। तो ESR में किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। चलिए, is not suitable for the preparation of corresponding haloarine product due to high reactivity of halogen when, अब आपको उसने कहा है कि यार इसमें अगर नॉट वर्ड पूछा है और हेलोजन्स की बात करता है तो मालूम है एक फ्लोरीन ही है, फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत वेगरस होती है, बहुत खतरनाक होती है, इसलिए ज़्यादातर आप देखना क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड खूब पढ़ते हो लेकिन फ्लोराइड नहीं पढ़ते हो, क्योंकि फ्लोराइड की रिएक्शंस में एक्सप्लोजन बहुत क्रिएट होता है, तो इसलिए बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, खतरनाक जिसे बोलते हैं, खतरनाक रिएक्शन, इसीलिए फ्लोराइड्स को हटा दिया जाता है। नॉट में वो तो सारे हेलोजन पूछे और ऑर्गेनिक में नॉट की बात कर रहा है कि कौन से हेलोजन्स को हम हटा सकते हैं, तो फ्लोराइड, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। बाकी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सारे लिए जा सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट, हाँ ये यार मेरे को थोड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन लगता है यार, मतलब ये जो वाले क्वेश्चन है ना ये उस कहानी के सवाल है, मतलब आप यूँ समझो जैसे अपन ने, याद है तुम्हें विलियमसन्स वगैरह पढ़ी थी, एक विलियमसन्स और एक मैंने आपको बताया था उसी का उल्टा, विलियमसन्स में तो ईथर बनता है, एक मैंने पढ़ाया था जीजल मेथड करके, जीजल मेथड जो था उसमें उल्टा, मतलब ईथर को हम तोड़ते थे,
जब ईथर के तोड़ने उड़ने की बात आती है ना तो और खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि बनने की बात में भी अच्छा क्वेश्चन था और टूटने वाले में भी है। चलिए, अमंग द फॉलोइंग ईथर कौन जो है मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ पहले तो कि यार होता क्या था, मैं आपको एक कुछ वहाँ रख लूँ पहले अपने हिसाब से, फिर याद दिलाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ये जब HI के साथ आप ट्रीट करोगे ईथर को तो इस बात की तरफ ध्यान देना कि अगर 1 डिग्री वाले होते हैं, टोटली 1 डिग्री है जैसे, या 2 डिग्री दिख जाए, एक तरफ 1 एक तरफ 2 है ना, तो मैं हायर डिग्री लेके सामने आपको ये बोलूँगा कि 2 डिग्री, मतलब भाई एक तरफ 1 एक तरफ 2 है तो बोलना 2 डिग्री, और दोनों तरफ 1 है तो बोलना 1 डिग्री। तो बोलना चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, छोटे वाले एल्काइल पे, स्मॉलर एल्काइल, चलो लो ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉलर एल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। आप क्या बोलेंगे? स्मॉलर एल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। उसकी वजह भी है, वजह यह है कि ये SN2 से चलता है। तुमने कहा ये क्या वजह हुई? SN2 से चलते हैं तो क्या हुआ? SN2 से चलते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। SN2 वालों का नारा है ये कि भैया SH मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आई बोलता है यार मैं आ रहा हूँ रिएक्ट करने के लिए, अब मैं आ रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मैं माइनस हूँ तो किसी प्लस पे ही जाऊँगा ना, तो जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा मैं उस पर चला जाऊँगा। लेकिन तुमने देखा ऑन द अदर हैंड 3 डिग्री वाला जो है वो फॉलो करता है SN1 को, और वो कार्बोनियम इंटरमीडिएट को अच्छा मानता है, इसलिए उस केस में रिवर्स हो जाता है। यही कहानी जो है ना ऊपर वाली, उसमें उल्टी हो जाती है कि लार्जर अल्काइल ग्रुप वाले पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि वो लार्जर वाला क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बोनियम। तो 3 डिग्री ईथर है अगर, तो 3 डिग्री के केस में बोलना लार्जर वाले पे प्लस आएगा, है ना, उसमें बोलना स्टेरिक हिंड्रेंस का लफड़ा नहीं है, वो मैकेनिज्म चेंज्ड है वहाँ पर। 1-2 में स्टेरिक हिंड्रेंस का लफड़ा है और इसीलिए स्मॉलर एल्काइल पे प्लस आएगा, ठीक है ना, ऐसा। तुमने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। तो कहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, अब यार ऑब्वियस सी बात है ये वाला I के साथ चले जाएगा और ये H के साथ चला जाएगा, है ना, ऐसे करके ये। तो अपन देखते हैं चलो क्या क्या चार्ज डाल सकते हैं। डालो यहाँ पे, बोलना प्लस, क्योंकि ये देखो ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, तो मतलब ग्रेटर डिग्री 2 है तो मतलब 1-2 में तो छोटे वाले पे ही प्लस आता है। तुमने कहा ठीक है, फिर वापस से भाई 1 डिग्री है और यहाँ पर भी है ईथर जिससे कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री, मतलब ओवरऑल 1 डिग्री वाली ही कहानी है, ठीक है। तो 1 डिग्री की कहानी और 2 डिग्री की कहानियों में छोटे वाले पे प्लस आता है। तुमने कहा ठीक है, लेकिन 3 डिग्री की कहानी में बड़े वाले पे प्लस आता है, यही तो अपन को यहाँ चेंज करना था। फिर से ये 1 डिग्री की कहानी आ गई, 1 डिग्री की कहानी में छोटा वाला प्लस। बस मैं चाह रहा हूँ इस स्लोगन को उठा लो ढंग से, ठीक है। ये मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया भी था, और जिसके थोड़े से भी फंडे क्लियर है उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ यार सही बात है, वो मैकेनिज्म का चक्कर है। क्या यहाँ क्या होता है, साइमल्टेनियसली आना जाना होता है, इसलिए यहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि यार उसी समय आना है उसी समय जाना है। SN1 में ऐसा नहीं है, SN1 में एक ग्रुप चला जाता है दूसरा आराम से आता है, इसलिए यहाँ कोई स्टेरिक एंट्रेंस का चक्कर नहीं होता है। और इसलिए यहाँ पे चक्कर आता है किसका? 3 डिग्री कार्बोनियम, है ना, जिसको कि हम अच्छा मानते हैं। अब आप खुद ही देख लो कि यार इनसे आपको मिथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं मीथेनॉल चाहिए, तो मीथेनॉल आपको किस में मिलेगा? तो मीथेनॉल हमें उसमें मिलेगा जिसमें हमारे HI का जो H है वो माइनस के पास जाएगा, और मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मीथेनॉल बन गया है। क्या ये ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग में हौच-पौच बहुत होती है? बस ये हौच-पौच वाले क्वेश्चन है, इसलिए ज़रा ध्यान से करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो I बनाएगा, तुमने कहे तो I बना दिया, ये भी I बना देगा, ये भी I बना देगा, तो बात बहुत सीधी सी है, ये बनाएगा CH3OH, ठीक है ना, ऐसा थर्ड है, ठीक है, ध्यान से करना। ये 1 का ऑप्शन है, ठीक है ना, ये सॉरी ये 1 का ऑप्शन है, ये 2 का ऑप्शन है, और ये 3 वाला है, ठीक है ना। ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं लगे ना तुम्हें कि अरे यार ये 1 है, ऐसा लग रहा है ना, ये 1 ऊपर है, इसलिए ज़रा ध्यान से 1 2 3 ऊपर ऊपर देखो, ऊपर 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 देखो, ठीक है। चलिए, अमंग द फॉलोइंग रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूसेस एनीसोल, एनीसोल नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने ज़ाइलीन बोला था इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे ही एनीसोल, ठीक है ना, ऐसा। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि C7H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होता है, टोलुइन का, वो भी मालूम होना चाहिए।
ये रहा भैया आपका एनिसोल, फिर से दोबारा उस एरिया में, ये बहुत घूम रहा है मालूम, विलियमसन्स और उसके इर्द गिर्द, एक ईथर का फॉर्मेशन और एक ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी, कि ईथर को तोड़ेंगे कैसे और ईथर बनेगा कैसे, दो बातें। तो ये वाला एरिया मैंने पिछले में अच्छे से कवर किया अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ठीक है, उस वीडियो में, और अभी भी बताते आ रहा हूँ भाई, जो जो हो सकता है सामने बता ही रहा हूँ ना। और मैंने बताया था अगर ईथर भाई ऐसा वाला है तो ये सब करते हैं, ये एल्काइल एल्काइल वाला। फिर मैंने एक दूसरी कैटेगरी बताई थी कि ईथर में अगर बेंजीन का कंपाउंड आ गया, मतलब बेंजीन आ गया है ना, ईथर में अगर बेंजीन प्रेजेंट है, तो फिर मैंने आपको उसमें यह सिखाया था उस समय कि बेंजीन में यार या तो ये चेक करो कि फिनेट या फिनॉक्साइड बन जाए, तुमने कहा दिख रहा है, या बेंजीन का केस वो ऐसा देगा, दो ही बेंजीन के केसेस होते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ, या तो बेंजीन का ऐसा वाला केस और ऐसा वाला केस, दोनों को अच्छे से देख लो पास पास में। यहाँ अच्छाई क्या थी, फिनेट या फिनॉक्साइड आयन, हाँ यार सर ये अच्छा है, पिछली ऑर्गेनिक इतनी तो पड़ी है। और यहाँ अच्छाई क्या थी, ये अगर बेंजीन से कार्बन जुड़ा है तो बेंजाइल कार्बोनियम अच्छा माना जाता है, और बेंजीन से O जुड़ा है तो फिर बोलते हैं फिनॉक्साइड, फिनेट या फिनॉक्साइड बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तोड़ने का तरीका देख लो भाई, या तो ये देगा या तो देगा, अभी इसकी बात चल रही है। चलिए, तो उसका कहना है कि एनिसोल क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सॉरी, अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्शन विच वन प्रोड्यूसेस एनिलीन, थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, एनिलीन कौन प्रोड्यूस करके देगा, मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एनिसोल का फॉर्मेशन का भी एक क्वेश्चन है, तो मुझे लगा शायद वो पूछा है, उसने बोला है सॉरी एनिलीन के तोड़ने का भी एक क्वेश्चन है, जिसमें अभी फॉर्मेशन के लिए पूछा है कि एनिलीन फॉर्म कौन करेगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, एनिसोल इसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान तो हो गया कि अच्छा ये सब भी है, तो ये समझ लो इसी का कंटिन्यूएशन बता दिया मैंने, इसी का कंटिन्यूएशन बता दिया कि अच्छा अगर बेंजीन का वहाँ पे प्रेजेंट हुआ है ना, तो उसमें बेंजीन का ईथर कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। अभी लेकिन प्रोड्यूस करके देना है, तुमने कहा चलो प्रोड्यूस करके देते हैं, कैसे प्रोड्यूस करेंगे एनिसोल। देखो यार, अगर ये अल्कोहल है, फिनॉल है, और उसकी न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो तो एक टेस्ट होता है कि यार फिनॉल का वॉयलेट कलर अपीयर होता है, और तुम्हें याद भी नहीं आ रहा होगा पहली बात तो, क्योंकि बहुत फेमस रिएक्शन नहीं है वो, कोई नहीं, नीचे आओ भाई, जो जो एक होता है यार समझ में नहीं आ रहा क्या, उसको ऑप्शन को छोड़ दिया करो, मतलब उसमें ना हाँ बोलो ना ना बोलो, कुछ मत बोलो, ना हाँ ना ना, ठीक है, क्योंकि आगे आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा, आप आगे चलने दो। तुमने कहा चलो ठीक है, ये है, तुमने कहा ये ESR है, ESR में ये टोलुइन है, टोलुइन में ये आएगा और ऑर्थोपैरा पे लग जाएगा, तो ऑर्थोपैरा पे लगने से थोड़ी बनेगा। फिर तुमने कहा यार ये अल्डिहाइड है, इस पे RMGX लगा के देखो, जो कि मैंने कई बार पीछे करवाया है केस, आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था मैंने कहा था O-C+ में कन्वर्ट कर दो, RMGX लगा दो। तुमने कहा कहीं से कहीं तक एनिसोल तो बन ही नहीं सकता, बेंजीन का कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा, तो ये तो बाहर से ही मार्क कर देना गलत, ठीक है। अब लेकिन इसको देखो यार, बोला यार फिनॉल की जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है, ये ऊपर ही बना दूँ, चलो ये लो इसको, अरे अच्छा, चलिए, फिनॉल की जब NaOH के साथ रिएक्शन होगी ये, ठीक है ना, NaOH के साथ, तो बीच में एक अपन बनाते हैं। बोला यार मैंने आपको कितना पढ़ाया था कि फिनॉल की NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो ONA बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, याद है आपको, एसिड बेस सॉल्ट, कितनी बार बोला था मैंने, एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, तुमने कहा बोला तो था। अब उसके बाद इसी कहानी को चला देते हैं CH3I के साथ। CH3I मतलब ऑब्वियस ही बात है, Na जो है I को लेके निकल लेगा, प्लस माइनस को लेके निकल लेगा, O के ऊपर CH3 जुड़ जाएगा, जो कि ये बन जाएगा एनिसोल, आपका बन गया है। तो अगर एनिसोल बनाना है तो हम ऑब्वियस सी बात है फोर्थ ऑप्शन को टिक लगाएंगे, और एनिसोल तोड़ना है तो वो आगे आएगा, वो वाले सवाल भी, एनिसोल को तोड़ने वाले क्वेश्चन भी हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, तो बनाने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं। वही एनिसोल मतलब क्या, ईथर, ईथर को बनाने वाले क्वेश्चन भी है और ईथर को तोड़ने वाले क्वेश्चन भी है, बनाने वाले भी है तोड़ने वाले भी है, ऐसा है। लेकिन होते बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, देखो फिर आ गया ये, बोला यार देखो यहाँ पर आपका जो RX है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था 1 डिग्री RX है, लेकिन वो तो खैर बना के सब कुछ दे ही रहा है। तुमने कहा ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब RX की RONA के साथ, राक्षस की रोना के साथ जब रिएक्शन होती है, राक्षस रोना,
आर एक्स की, ये आर ओ एन ए है ना भाई, आर ओ एन ए आर एक्स, तो राक्षस की रोना के साथ जब रिएक्शन होती है तो आते हैं विलियमसन साहब, ईथर बनता है ना, तो विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। तुमने कहा सर विलियमसन तो यहाँ भी लिखा है, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन किसे बोलते हैं पता है? वो जो इथेनॉल की रिएक्शन आपने कभी पढ़ी होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिसमें अपन ने 413 का टेम्परेचर लिया था, याद है? एक 443 केल्विन का रखा था जिसमें एल्कीन बनता है, और एक रखा था 413 का। 413 वाले में भाई निकलना तो H2SO4 का फंक्शन क्या है? पानी, तो निकालना तो पानी है, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर निकालता है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर निकलेगा तो बनेगा ईथर। तो ऐसे करके जो ईथर यहाँ पे बनता था ना, उसे बोलते हैं विलियमसन्स की कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। और ये जो RX के RONA के साथ ईथर बनता है ना, ये विलियमसन सिंथेसिस होती है। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, और ये विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन लिखा है, ठीक है ना? ऐसा है, ध्यान से आराम से। कई बहुत फेमस रिएक्शन है यार, 413 443 में एक मॉलिक्यूल से करते थे, याद है अपन? ऐसा, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। तुमने कहा यार फिनॉल की क्लोरोफॉर्म, कुछ समझ में आ रहा है पढ़ पोड़ा के इसको, कि फिनॉल की जब रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कही थी, यहाँ भी मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि भैया कभी भी वो ऐसा अगर थ्योरेटिकल फॉर्मेट लिखता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर सही में आपको रिएक्शन बनानी है तो आप इस थ्योरेटिकल फॉर्मेट को रिएक्शन में चेंज करें। तो चेंज इनटू रिएक्शन, थ्योरेटिकल को चेंज करें रिएक्शन में, तो जाके आपको लगेगा कि अब मुझसे सवाल बन जाएगा। थ्योरेटिकल पढ़ते रहोगे कभी नहीं लगेगा सवाल बनेगा। जैसे फिनॉल था मैंने लिख दिया, क्लोरोफॉर्म था मैंने लिख दिया, NaOH था मैंने लिख दिया। अब यार थ्योरी से इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये मिल गया ना इशारा, अरे साहब ये तो रीमर टीमन रिएक्शन है, और रीमर टीमन रिएक्शन है तो बस आप शुरू हो जाओ आगे का गाना। कैसा रीमर टीमन रिएक्शन में तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, ये है ना, OH ही रहता है, जो दूसरा ग्रुप आता है वो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, मतलब CHO ग्रुप आता है ये। तो नया ग्रुप जो आया वो ये है, ये तो पुराना ही है, पहले से ही था ये तो, ठीक है ना? ऐसा है, तो हमने कहा सही है यार, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। ये आप देखिए 21वां क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन। इसमें आप लोग, और हर क्वेश्चन में पहले आप पॉज करेंगे, उसके बाद ही उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? डिहाइड्रेशन में कुछ लोग बहरा यार, तो ये क्या लिखा है? नॉट, नॉट वॉट अच्छे से पढ़ लिया करो बच्चों, है ना? नॉट को अवॉइड नहीं करना है, और नॉट कभी अवॉइड हो गया तुमसे गलती से तो फिर चारों ऑप्शन पढ़ा करो, उससे भी पकड़ में आ जाता है कि तीन तो सही लग रहे, तीन आंसर तो हो नहीं सकते, फिर हम पढ़ते रहे नोट लिखा था ऐसा। चलिए डिहाइड्रेशन करना है, तो इनका कहना यह है कि भाई डिहाइड्रेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब माइनर मेजर क्या क्या, और कौन है जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तुमने कहा चलो देखते हैं। तुमने कहा एक डिहाइड्रेशन साइड से निकल सकता है, साइड से निकलने पे ये बन जाएगा, आपने देखा? तुमने कहा हाँ ठीक है। एक डिहाइड्रेशन ऐसा है जो इस साइड से भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो H है, तो तुमने कहा यहाँ से भी हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो एक उधर से हो सकता है, एक इधर। अभी मेजर माइनर की दिक्कत नहीं है, अभी प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि कौन कौन से बन सकते हैं और कौन सा बन ही नहीं सकता। तो तुमने कहा ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो है, हाँ भाई इसकी भी है। तुमने कहा ठीक है, ऊपर भी H तो है, तो ऊपर से भी HOH निकल जाएगा। तुमने कहा इसकी भी है, लेकिन यहाँ से यहाँ की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि भैया ये कैसे निकल गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर वो आप तो बड़ा पढ़ाते थे कि वहाँ पे शिफ्टिंग और ये, अबे तो 2 से 2 में कौन सी, यहाँ पे कौन सी शिफ्टिंग है भाई? ये देखो ना, ये सॉरी 3 से 3 में कौन सी शिफ्टिंग है? ये भी 3 डिग्री है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 डिग्री, ये भी 3 है, 1 2 और 3। तो हमने कहा यार 3 से 3 में शिफ्टिंग थोड़ी होती है, हाँ 2 से 3 होता तो मान लेते, तो मतलब यहाँ कोई शिफ्टिंग का केस नहीं है। तो नॉट पूछा है तो नॉट में ये आ जाएगा, ठीक है। देख लो बच्चों आराम से, ठीक है, ये देखो। चलिए बच्चों आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना? कौन सी रिएक्शन को हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। इसने कहाँ अपने को मारने की कोशिश की मालूम? अच्छा क्वेश्चन है ये। एनहाइड्रस ZnCl2 जो ये दिखा रहा है ना, और NCERT की लाइन है जो जिसमें बोला गया है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में
एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, जबकि 3 डिग्री के केस में बोला किसी एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? 3 डिग्री अपने दम पे काम कर लेता है क्योंकि उसका कार्बोनियम सबसे अच्छा है। तो ऐसे तो सब में लगा दो एनहाइड्रस ZnCl2 रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन किसको जरूरत नहीं है, बात उस पर आ रही है। तो तुमने कहा चलो ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, बोला ज़रूरत है, रखा है, रिएक्शन हो जाएगी और HOH निकल जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तुमने कहा यहाँ भी HOH निकल जाएगा, लेकिन तुमने यहाँ से इतना देखा, तुमने कहा ZnCl2 तो है ही नहीं, और ZnCl2 नहीं है तो 1 डिग्री बिना ZnCl2 के काम नहीं कर सकता। लेकिन जो इसके नीचे 3 डिग्री वो काम कर सकता है। तुमने कहा हाँ वो तो काम कर सकता है। ये 2 डिग्री है, तुमने कहा हाँ 2 डिग्री है। 2 डिग्री भी जो है, ये देखो, ये देखो, जो 2 डिग्री वाला है भाई उसके पास भी क्या है, तुमने कहा उसके पास है ZnCl2, तो वो दे सकता है। मेरा कहना है इनको तो चाहिए 1 और 2 वालों को एनहाइड्रस ZnCl2। अब आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी। जो सेकेंड वाला है ये पिक्चर से बाहर है, 1 वाला ले लिया है, 3 वाला ले लिया है, 4 वाला, क्योंकि 2 डिग्री के पास है ZnCl2, 3 डिग्री को चाहिए ही नहीं। तुमने कहा ठीक है, तो 1 3 4 कहाँ लिखा है आप देखिए, और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 1 3 और 4। ठीक है ना, डिग्री लिखते जाओ, बस आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ यार वो बिना ZnCl2 के काम नहीं हो पाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री में। ठीक है, NCERT की लाइनें हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ फिनाइल, और मैंने बताया भी था मेरे 1 शॉट्स वीडियो में है भैया पूरा, आप ढंग से उसको पढ़ लोगे तो सब बढ़िया कवर हो जाएगा। चलिए, हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर कैसा होता है? ईथर तो ऐसा होता है। फिनाइल मिथाइल कैसा होता है? एक तरफ मिथाइल लिख दो, एक तरफ फिनाइल लिख दो। किसी ने कहा इधर फिनाइल होता है मिथाइल लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किधर भी लिख दो। तुमने कहा ठीक है। अब HI के साथ रिएक्शन है साहब, HI, और तुमने कहा तो बेंजीन का कंपाउंड है। मैंने उस दिन पढ़ाया था बेंजीन के कंपाउंड में ईथर कैसे तोड़ा जाता है। बेंजीन के कंपाउंड में फिनेट फिनॉक्साइड दिख जाए तो उस तरफ से तोड़ा जाता है कि भाई जिधर से फिनेट फिनॉक्साइड दिख रहा है, और फिनेट फिनॉक्साइड ना दिखे तो जिधर से बेंजाइल दिखता है। ऐसा कभी ईथर दे दिया उसने, एनिसोल, सॉरी एनिसोल तो नहीं है, खैर ये है ना, ऐसा ईथर दे दिया, वो एनिसोल जैसा दिख रहा है, एनिसोल नहीं है ना, उसमें CH2 नहीं होता है एनिसोल में। चलिए, तो ऐसा है, तो मेरा कहना है फिर मैं ऐसे तोड़ना पसंद करूंगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोनियम है। लेकिन अभी क्या है, फिनाइल डायरेक्ट जुड़ा है O से, तो फिनेट या फिनॉक्साइड जिंदाबाद, जैसे कि आपको पता है, और इसलिए ये बनाएगा PHOH। ठीक है, तो यू विल गेट PHOH, और ये I इसके खाते में चला जाएगा CH3I। बेंजीन के कंपाउंड में आप आराम से कर सकते हो, बस इस ट्रांसफर सेक्शन, 2 ट्रांसफर सेक्शन है जो वो दे सकता है। एक है फिनेट फिनॉक्साइड वाला, इसी को बोलते हैं फिनेट फिनॉक्साइड, OPH माइनस, है ना, जो पहले भी आपने सुना है। तो ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ही तोड़ना है अपन को। ठीक है ना, क्या ये नेगेटिव, और अगर CH2 दिख रहा है PH के बाजू में तो फिर ये बेंजाइल कार्बोनियम। ठीक है, चलिए अभी वो दिख रहा है, अभी इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या भैया फिनॉल बन जाएगा? हाँ भाई फिनॉल बन जाएगा। CH3I तो कहीं लिखा नहीं है तो फिनॉल। ठीक है, एक ही लिखा है, तुमने कहा ठीक है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तुमने कहा ये क्या है सर, कचरा। कंसिडर द रिएक्शन X सुन के तो खुश, दुखी भी हो जाते हैं। चलिए, कॉपर 573 पे। अब तुमने कहा ये क्या है सर, C2H6O। अभी देखते हैं भाई क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो, है ना, और कभी भी ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2O, ये अल्कोहल या ईथर के लिए होता है। ये फॉर्मूला अल्कोहल या ईथर के लिए, ये ठीक है, अल्कोहल या ईथर के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो बच्चों, CnH2n+2, जैसे उसने कहा कि कितना है, C2 है ना 2, तो यहाँ रखो 2, तो आपका आएगा 4 और +2 6, हाँ C2H6O, सही है। अब यार यहाँ पे मैंने कहा कि यार ये तो अल्कोहल है, तुमने कहा अल्कोहल है। आगे हमने कहानी बढ़ाई कि यार उसको कॉपर 573, मैंने एक दिन पढ़ाया था कॉपर 573, ये भी आपका ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कि ये डिहाइड्रोजनेशन करता है, और डिहाइड्रोजनेशन करेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेशन करने पर आपका वहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो बट ऑब्वियस है
कि वहाँ पे क्या बनता है, अल्डिहाइड, है ना, CH3CHO, ठीक है। ये तो तुमने कहा हाँ सही है भाई, CH3CH2OH है ना, तो ये हाइड्रोजन, कॉपर 573 का काम ही यही है। क्या कॉपर 573 का काम ही यही है, क्या काम है कि भैया वहां से H और H दोनों हाइड्रोजन को हटाओ, OH का H और उसी के कार्बन का H। ये मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ यार पुरानी वीडियोस में, कई बार। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अल्डिहाइड। तुमने कहा अल्डिहाइड बन जाएगा, वो देखो अल्डिहाइड बनेगा अगर, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट। तुमने कहा ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट है, अल्डिहाइड देता ही है सिल्वर मिरर टेस्ट। तुमने कहा ठीक है। फिर वही जो ए अल्डिहाइड बना है वो किसी बेस की प्रेजेंस में, मैंने कहा था ये क्लिक नहीं करता, अभी भी नहीं कर रहा होगा बहुत लोगों को। जल्दी से खुद ही बताओ क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉज करके बताओ। तो यहाँ आएगा अल्डोल। तुमने कहा ठीक है, ठीक है, अल्डोल की है भाई, बेस OH लिख दे, NaOH लिख दे, अल्डिहाइड कीटोन के सामने बेस होता है ना अल्डोल। तुमने कहा ठीक है, कंसंट्रेट बेस होता है तो कह नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तुमने कहा ये भी ठीक है, और अल्डिहाइड के सामने वो जो NH2 ग्रुप की अपन ने कहानी चलाई थी, इसमें आपको मैंने बताया था कि CO के सामने अगर NH2 ग्रुप आ जाए तो वो पानी निकाल देता है, याद आया कुछ ऐसा। तुमने कहा बात तो सही है। तो अब उसका कहना है कि A, X, Y और Z क्या है। तुमने कहा अभी बताते हैं अभी क्या क्या है। चलिए, A पहले पूछा, ये नहीं कि तुमने कहा लिखा तो X पहले था तो शायद X पहले पूछा हो। ध्यान से भाई, बिल्कुल अनुमान नहीं लगाना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, आप देखो और बताओ। तुमने कहा A जो है अपना आएगा, A क्या है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड अल्डिहाइड, हाँ इथेनॉल यहाँ दिख रहा है मेरे को, ये गलत दिख रहा है, इथेनॉल है। नल और नॉल में ज़रा ध्यान रखना, इधर उधर नहीं हो जाए दिमाग। तो तुमने कहा तो पहले ही मिल गया आंसर हमको, फिर भी चेक कर लेते हैं। एक्स क्या है, इथेनॉल है। तुमने वो उसने जानबूझ करके ऐसी हरकत करी, पता है, वो उसको मालूम है तुम खिसके हुए हो, ठीक है। तो उसने कहा कि भैया एक काम करो, इनको लगेगा एक्स पहले दिया है तो अल्कोहल पहले दिया है, तो अल्कोहल वाला पहले ढूंढते हैं, ये लगा दिया। अबे ये पहले पूछ लिया, फिर ये पूछ लिया, इसलिए ज़रा ध्यान से। फिर वाई पूछ लिया, ये सब उसको मालूम है किधर खेलना है, उसको मालूम है इसका कंसंट्रेशन भी घबराए हुए हैं लोग एग्जाम देते वक्त, इनको ज़रा ऐसे अटकाओ। बताओ, सब कुछ सही निकला लेकिन ये गलती कर दी। अरे सर मुझे लगा एक्स पहले लिखा था तो एक्स ही पूछा होगा। भाई ये मत, मतलब ये सब गलतियों में लिखो कहीं, ऐसे जाने मत दो। हाँ चलो यार ठीक है, इसको लिखो, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए, सही से अल्फ़ाबेट देखें किधर क्या पूछ रहा है। बाद वाला पहले भी पूछ सकता है, पहले वाला बाद में भी बोल सकता है, मतलब ऐसा है, उसकी मर्जी है। चलिए, तो वाई, तुमने कहा वाई क्या है भैया, वाई ये अल्डोल था। अल्डोल यही होता है, ब्यूटूइनल, मतलब ब्यूटूइन वनल। ब्यूटूइनल क्या होता है, ब्यूट बनाया है, 2 पे इन है, 1 पे अल है, उसी को बोलता है ब्यूटूइन वनल, ठीक है, ब्यूटूइनल, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड या सेमी कार्बाजोन, ये जो बनता है। तो ये कुल मिला के दिस इज योर करेक्ट आंसर, सेकेंड, ठीक है। देख लो आराम से, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए, तो देख लिया अपन ने इसको, आराम से देखो। नेक्स्ट, कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स बी। अच्छा, ये सोडियम वोडियम आता है ना, तो ये सोडियम के साथ मैं तुम्हें वैसे ही बता दूं, एक दो जगह ही है मतलब रिएक्शन। सोडियम आता है तो पहले ही अनुमान लगा लिया करो, या तो अल्कोहल की कहानियाँ चल रही है या ट्रिपल बॉन्ड की कहानी चल रही है। सोडियम इन 2 केसेस में ही जनरली आता है, पूछने को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, इसमें इन 2 का अनुमान रख लिया करो, ठीक है ना। और देखना ज़्यादातर इसका केस निकलेगा, अगर ये लगाना है कि कौन है वहाँ, भाई देखते हैं अपन, तो मेरे मन में एकदम आ जाता है रिएक्ट्स सोडियम टू गिव बी। चलो ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन वगैरह निकलते हैं तो बी बनाएगा। फिर वो जो बी है, ठीक है, एंड विद PCl5 गिव सी, ठीक है। अच्छा, PCl5 के साथ वो सी देगा, मतलब ए को ही ट्रीट करना है सोडियम के साथ तो बी देगा। चलो ठीक है, फिर उसके बाद PCl5 के साथ, तो PCl5 में समझ गया अल्कोहल ही है क्योंकि इन्हीं पे पढ़ा है अपन ने, ठीक है ना। चलिए, तुमने कहा हटाओ ज़रा बाकी कहानी, हटाओ और अल्कोहल को लो और अल्कोहल पे काम करो, और अल्कोहल पे ये सोडियम और ये उसकी रिएक्शन हुई और हाइड्रोजन निकला, RONA बना, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब डिस्प्लेसमेंट करता ही है, वो मोर रिएक्टिव है। फिर उसने कहा कि यही ROH, ठीक है,
की कहानी, और अल्फ़ाबेट्स लिखते चला करो। ये ए है, ठीक है ना। फिर उसके बाद PCl5 के साथ तो RX बनता है, वो तो OH हटा के Cl, कितनी बार आपने पढ़ा हुआ है, तो तुमने कहा ठीक है, ठीक है, तो गिव C, ठीक है। B कौन सा था, ये, चलिए ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद B एंड C रिएक्ट टुगेदर, B और C कौन है भैया, ये, बिल्कुल सही। B और C एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो उसका कहना है कि भैया डाई इथाइल ईथर बनेगा। हाँ, ये RONA है और ये RX है, तो RX की RONA के साथ ROR बना, और उसका कहना है कि ये डाई इथाइल ईथर है, मतलब इसका मतलब ये इथाइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल, तभी तो बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। तो उसका कहना ये है कि फाइनली आप बताएं कि आपका ये जो ए है वो क्या था। तो मैंने कहा ना इथाइल ग्रुप रखना है आपको, क्योंकि उसने आखिरी में नाम बोल दिया, खुलासा लास्ट में कर दिया। तो इथेनॉल है, तुमने कहा इथेनॉल तो सब जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 3, चौथा तो वैसे ही कट गया। तुमने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा है, ठीक है ना भाई, इस बार तो लाइन से पूछा है ना, ABC, ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या पूछा है। ए पूछा है तो ये रहा। फिर उसने कहा बी है RONA, ये रहा, मिल गया मुझे मेरा ऑप्शन, ठीक है। फिर उसने कहा C क्या है, C एल्काइलाइड, ये लो C भी मिल गया, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अपना, ठीक है। बाकी सब क्रॉस पे जाएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टूड है क्रॉस, इसलिए अब हटा देता हूँ, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P, Q और R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यार ये है इंपॉर्टेंट यार, ये मैं बताऊँ ना, अगर दोबारा आ जाए ना तो फिर बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। क्यों पता है आपको, मैंने EAR के लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ये ESR का एक फॉर्म है। EAR के लास्ट में इसलिए बताया था, मैं कहा अब एक ESR का क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि EAR में आपने शिफ्टिंग सीखी थी, याद करो। और ये 1 डिग्री एल्काइलाइड है, आपने अगर इसको शिफ्ट करके, क्योंकि कार्बोनियम इंटरमीडिएट है ना भाई, कार्बोनियम होता है तो आपको कोई नहीं बताएगा, और ये आपके किताब की ही रिएक्शन है, ये दी हुई है हाइड्रोकार्बन्स पे रिएक्शन। तो आपने कहा सर इस प्लस को शिफ्ट करो, हाइड्राइड शिफ्ट करके, और इस प्लस को शिफ्ट करके बीच वाले को बिठाना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको ध्यान देना है इधर कि भैया देखो ये केस, मतलब आप समझो ऐसे रट्टा फट्टा मार के नहीं होगा, आपके मन में आ जाना चाहिए अरे यार वो कार्बोनियम में आपको, और ये पर्टिकुलर केस आपके NCERT का है, मिस्टेक जोन वाला है ये एरिया, इसको थोड़ा ध्यान से बच के करना। तो ये जो प्रोपाइल क्लोराइड है, इसलिए मैंने उस समय बोला भी था प्रोपाइल क्लोराइड याद भी रख लेना, आपकी प्रोपाइल क्लोराइड है उसमें शिफ्टिंग होगी। जैसे ये H को एक हाईलाइट कर लूँ तो हाइड्राइड शिफ्ट से क्या बन जाएगा भाई, 2 डिग्री कार्बोनियम, जो कि हम अच्छा मानते हैं। ये लो 2 डिग्री कार्बोनियम, और इसको बिठा दिया ले जाके, बीच वाले को ही तो बिठाते हैं फिर बेंजीन पे। ये तो यहाँ क्यूमीन बन जाता है, ये क्यूमीन बन गया भाई बेंजीन के ऊपर। फिर तुमने कहा अरे ये ऑक्सीडेशन ये तो सब हमें मालूम है कि यार ये उठा के और क्यूमीन का एक क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद टूट टाट के वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन और फिनॉल में, याद है, ऐसा याद आया। ये जो क्यूमीन वाला है ना, ये बहुत पूछा गया है, क्यूमीन वाला भी ऐसा है। मैंने जो पिछले में आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी ना कि यार ये तरफ से बहुत क्वेश्चन आए, उसमें क्यूमीन वाला भी जोड़ लेना। मेरे ख्याल से शायद था उसमें, मैंने जोड़ लिया था, और नहीं जुड़ा हो तो जोड़ लेना, एसीटोन और फिनॉल, ठीक है ना, ऐसा है। तो भैया यहाँ पे अपन देख लें, पी जो है अपना पी पे ही डिसाइड हो जाएगा। सही बताओ, बहुत लोग ये लगाने वाले हैं जो कि गलत है, सीधे सीधे बस कोने वाला लगा देते हैं। ये 2 सही है, इन 2 में भी फाइनली क्या है, ये रहा एसीटोन, ये रहा फिनॉल, और ये थर्ड वाला सही है, ये क्यूमीन है। क्यूमीन ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, एक कार्बन पे 2 CH3 है तो CH3 होल ट्वाइस लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है, ये क्यूमीन है, ठीक है। फिर फिनॉल टूट के, और ये पेरोक्साइड वाला पूछा ही नहीं उसने, हमने कहा ठीक है, सब एक हीट बीट सब लगा दिया ना उसने, हमने कहा वो सब करने के बाद तो भाई ये फिनॉल बचता है और एसीटोन बचता है ना। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है भैया, क्यूमीन काफ़ी बार रिपीटेड है ना, पकड़ लो ज़रा। चलिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, कुछ याद दिलाओगे। तुमने कहा सर रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन का इंटरमीडिएट क्या होता है, एक NCERT में भी इंटरमीडिएट लिखा है, कौन सा, उसकी स्टेप्स को इंटरमीडिएट लिख दिया कि जो उसकी स्टेप थी ना
कि पहले ये होता है, मैंने स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ाया रीमा-टीमन, तो वो उसमें भी, लेकिन इसका जो मेन इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा जाता है वो है कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये सिर्फ इसी का ही नहीं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन का भी इंटरमीडिएट यही है, ऐसा है, ठीक है। Cl है, ध्यान रखना ये सब Cl है, ठीक है, Cl Cl Cl। तो डाइक्लोरोकार्बिन लिखा है मैंने कि रीमा-टीमन रिएक्शन में भी ये बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन और कार्बाइल अमीन में भी बनता है, दोनों का इंटरमीडिएट सेम है क्योंकि दोनों के रिएजेंट सेम है। ये वाले जो रिएजेंट है ना ये सेम है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH, ऐसा है, तो रिएजेंट सेम है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में भी यही बनता है क्योंकि उस कार्बाइल अमीन में भी यहाँ एनालीन NH2 ले लेते हैं हम लोग, RNH2 भी ले सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ कॉमन है और यहीं से मिलता है हमें ये। आई बात समझ में, डाइक्लोरोकार्बिन। तो अंदर जो कहानियाँ चलती है उस अंदर की कहानियों में भाई आपको बताते हैं क्लोरोफॉर्म ऐसे करके टूट गया, मतलब मैकेनिज्म बेस्ड कहानी, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है ये बहुत पढ़ाया भी जाता है कि यार ये बहुत फेमस है, ठीक है ना, कि यार ये H और Cl में आप ऐसे देख सकते हैं कि Cl बोलता है मैं जा रहा हूँ लेके अपना इलेक्ट्रॉन, चल भाई तू लेके निकल। H बोलता है मैं दे के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा नेचर है देने वाला, इसका नेचर है निकलने वाला। तो ये जो बचा आप इसको देख सकते हैं, तुमने कहा ये तो सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 Cl बचे, तुमने कहा लो ये ऐसा, आई बात समझ में। ये तो ये ऐसे टूट फूट जाता है क्लोरोफॉर्म, देखा आपको, तुमने कहा ठीक है सही। चलिए फिर उसके बाद 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं C8H8। ऐसे क्वेश्चन में यार मैं चाहता हूँ थोड़ा ध्यान दें भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ध्यान ऐसे दे कि जब भी कार्बन एटम वो लिखता है और उसके आसपास के ही हाइड्रोजन एटम होते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ जब उसके बराबर ही होना चाहिए, लेकिन उसके आसपास ही रहे, बराबर से 1-2 ज़्यादा इसके आसपास ही रहे। तो तुमने कहा आसपास ही है सर, 8 है तो C8H9 10 8 ये सब चल जाएगा। जब भी ऐसा होता है पक्का स्ट्रक्चर बेंजीन का है, ये अनुमान हो जाता है। तुमने कहा 8 कार्बन है मतलब 2 अल्का, वो लगाऊंगा ना मैं कार्बन अलग से और फिर देखता हूँ कि अभी O भी है तो उससे क्या करना है, तो मुझे थोड़ा समझ मिलेगी आगे। तो देखते हैं, इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI। अब मेरे दिमाग में आ रहा है यार ये जो NaOI है ये तो मैंने 2 जगह यूज़ किया था, एक हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में और एक हेलोफॉर्म रिएक्शन में, है ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जैसी दिख रही है क्योंकि येलो PPT की तो उसी में बात की थी अपन ने। तो हमने कहा ठीक है, तो उससे लिखा है कि कंपाउंड है was found to react with this, ठीक है, और yield येलो PPT देगा वो with a characteristic smell। A और Y क्या है, तो आपका जो कंपाउंड A है वो क्या हो सकता है मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखो, तो हमने कहा यार ये तो पक्का हो गया था क्योंकि कार्बन के आजू बाजू ही हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं तो पक्का बेंजीन रिंग तो है। अब उसमें मेरे को क्या बनाना है, कीटोन बनाना, अल्डिहाइड बनाना। अब मैं तो बता दूं बेंजीन के ज़्यादातर केस अल्डिहाइड कीटोन को लेकर ही है, बेंजीन के ज़्यादा। कभी हिट एंड ट्रायल मारो ना तो अल्डिहाइड या कीटोन पे ही मारना सबसे पहले, और वो भी सिंगल हो दिख रहा है तो हमने कहा हाँ ठीक है अल्डिहाइड कीटोन में होता ही है, ठीक है। तो पहला हिट जो मारोगे ना इस तरह के, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ लोग को बहुत परेशान करते हो और हमें तो समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा ना कार्बन के आजू बाजू हाइड्रोजन दिखता है, मतलब कार्बन के आसपास में, आसपास मतलब आजू बाजू मतलब उसके नंबर संख्या की बात कर रहा हूँ कि उसकी संख्या के ऑलमोस्ट बराबर की संख्या का हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन रिंग है वहाँ, ठीक है। उसके बाद तुमने कहा क्या है देखें तो वो आगे आगे समझ में आ जाएगा। अरे हेलोफॉर्म रिएक्शन तो इस टाइप के कंपाउंड देते हैं जिसमें CH3 होना चाहिए था, याद करो ट्रांसफर सेक्शन सिखाया था मैंने आपको। तुमने कहा हाँ यार वो CH3 होना तो ज़रूरी है, हाँ भाई ठीक है। चलिए तो तुमने कहा चलो बताओ देखें ज़रा क्या है। तुमने कहा यार और एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है तो कर लो। ये देखो 6 कार्बन और 2 कार्बन 8 ये हो गए और इन सब पे हाइड्रोजन है, इसको छोड़ के तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तुमने कहा सब बराबर हो गया, सही है। चलिए तो क्या हम यहाँ पे यूज़ करें, तो मैंने कहा यार देखते हैं चलो। एक उसने ऐसा बनाया, ठीक है, तो ये वाला ट्रांसफ़र सेक्शन मेरे ख्याल से आपको नहीं दे पाएगा। चलो इसका दूसरा वाला भी बना दूँ, हो सकता है कीटोन ना हो। उसने कहा भाई हमारा दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट आइडोफॉर्म, ये भी देता है आइडोफॉर्म, मैंने बताया था ना OH वाला भी देता है और ये कार्बोनिल वाले भी देते हैं। इसका ट्रांसफर सेक्शन ये और इसका ये, तो ये CH3 वाले ग्रुप जो है टूट के आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। तो हमने कहा चलो O तो नहीं दिख रहा है, चलो OH वाला देख लेते हैं। अब मैंने ये देखा
क्या इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं क्या? मतलब ऐसा अगर कोई अल्कोहल से अगर आपको दिलवाना है तो ये क्या ऐसा हो सकता है? हाइड्रोजन मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। H8 देखते हैं अपन, हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो 10 हो गए। अरे 10 ही तो चाहिए, मैंने गलत देख लिया था क्या? 8 नहीं चाहिए बच्चों, 10 चाहिए। मेरे को 8 ध्यान में आ रहा है दिमाग में। ठीक है, गलती हो गई मेरे से, माय मिस्टेक। 8 नहीं 10 चाहिए, तो 8 वाला है ये, 10 वाला तो ये सही है बिल्कुल। तो इसको हटाओ, इसको बनाओ, क्योंकि अब 5 इधर से आ जाएंगे। कौन? हाइड्रोजन। सही है, 10 वाला है ना, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, 5 6 है ना, 7 8 9 10 है। ठीक है, चलिए, वो तो क्या सुबह से वीडियो बन रही है ना, तो वो हो जाता है ऐसा। चलिए कोई नहीं, ये देखो, तो ये हटा दिया और ये लगा दिया तुमने कहा। हाँ सर, डन। चलिए, अब उसके बाद आयोडोफॉर्म कौन देगा? कौन देगा भैया? ये देख लो, ये CH3 है बाजू में। भाई हमें तो ऐसे ट्रांसफर सेक्शन चाहिए जिसमें CH3 मिले। तुमने कहा OH के बाजू में CH3 होना चाहिए, कहाँ है? नहीं है। OH के बाजू में CH3 होना चाहिए, हर कुछ नहीं, OH के बाजू में CH3 होना चाहिए। फाइनली द करेक्ट वन इज ये। भाई ये इसका नहीं है, ये है, ये इसका। 4 3 2 1 है ना, ऐसे ऑप्शन है, 1 2 3, ये 4। ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म आपको बहुत सिखाया था। देखो यार, आयोडोफॉर्म रिएक्शन की कहानियाँ फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार देख लो। ये वाले ट्रांसफर सेक्शन चलते हैं उसमें, ये ट्रांसफर सेक्शन जिधर दिख जाए, Z मतलब कुछ भी हो, Z फिनाइल विनाइल कोई भी ग्रुप हो, और एक होता है CH3 CHOHZ। ये ट्रांसफर सेक्शन वाले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी उधर, जब आप देखेंगे वन शॉट में है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। मैंने कहा था अल्कोहल के कार्बन के बाजू में CH3 साबुत एक होना चाहिए और CO के बाजू में CH3 होना चाहिए, क्योंकि यही आयोडोफॉर्म बनाते हैं, यही क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, तो यही लोग बनाते हैं भैया। ठीक है ना, ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, मतलब यही टूट के ये बनाएंगे, तो उसके लिए ये उपस्थित होना ज़रूरी है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेना भाई। ठीक है, देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तुमने कहा यार, है ना, OH के बाजू में CH3 होना ज़रूरी है। चलिए, फिर उसके बाद 29वां क्वेश्चन, ये फिर आ गया। देखो मैंने कहा था ना क्यूमीन रिपीटेशन में है, ये लो फिर आ गया उठ के क्यूमीन। तुमने कहा हीट वीट करें, पहले तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिनॉल और एसिडोन। तो ए पूछ लिया, चलो पहले उसने ये पूछा था, उसने कहा ये तो पूछ ही चुके हैं, बोला अब ये पूछ लो, उसने उड़ा के क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पूछ लिया। लेकिन तुम्हें पता है, इसको भी लाइटली मत लेना, माना कि तुम्हें आता होगा, लेकिन तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए डिस्कशन से फायदा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बताता हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या है, जैसे तुम्हें ये सिखाया गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, आप ये बनाओगे तो है नहीं, आप तो सीधे ऑप्शन से देखोगे कि मुझे आता है, मैं ऑप्शन से देखूंगा। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे दोगे, आपका पूरा ध्यान वो खींचेगा इस पे। बात भी सही है, इस पे खींचना भी चाहिए। इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो पता है क्यों हाइड्रो वर्ड रखा? वैसे तो हम हाइड्रो को कभी इज्जत देते नहीं, लेकिन यहाँ इज्जत दे रहे हैं, तभी हाइड्रो लिखा भी है कि क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यों लिख रहे हैं हम? उसका कहना है ये देखना आपको ज़रूरी है कि वो हाइड्रोजन से जुड़े हैं पेरोक्साइड। लेकिन बच्चों ने क्या सिर्फ पेरोक्साइड देख के खेल ख़त्म कर लिया। कैसे? अब वो क्या करता है, पेरोक्साइड को फिनाइल से जोड़ देता है, और बच्चे बोलते हैं वो सिर्फ इतना देख रहे हो, अरे जितना पेरोक्साइड दिखे, उठा के सीधे पेरोक्साइड देखा और मार्क कर दिया। उसने ये देखा तक नहीं कि कौन सा पेरोक्साइड में मार्क कर रहा हूँ। तो ये जैसे ये पेरोक्साइड देखा, मार्क कर दिया, अरे पेरोक्साइड बनता है। अरे भाई वो पेरोक्साइड H से जुड़ता है, फिनाइल से थोड़ी जुड़ता है, गलत लिखा है। तो आपका पेरोक्साइड H से जुड़ना चाहिए, ये करेक्ट है, ये भी गलत तरीके से जोड़ रहा है। देखो बोला CH के H से जुड़ना चाहिए, जो CH होता है ना उसके H से, ये देखो ऐसा। तो तुमने कहा ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या ढंग से देखते नहीं है। अब यार किसी के उसमें ये ऑप्शन पहले आया, किसी के उसमें ये ऑप्शन पहले आया, जो पहले ऑप्शन में दिख जाता है बच्चे मार्क कर देते हैं, भगवान भरोसे। पेरोक्साइड देख भी नहीं रहे, ऐसे ही तुम्हें पता है जब एंटी मार्क पढ़ाते ना हम लोग, एंटी मार्क, उसमें भी ऐसे ही करते बच्चे, पेरोक्साइड लिखा है और साहब एंटी मार्क, देखा सामने HCl लिखा हुआ है। अबे HCl और पेरोक्साइड कौन सा एंटी मार्क होता है? नहीं, लेकिन वो फैल जाते हैं पेरोक्साइड देख देख के एंटी मार्क। जबकि 10 बार बोला है कि HBr और पेरोक्साइड दोनों देखा करो, वन साइडेड देख के भावुक मत हो जाओ, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो भैया ये जब हो ना तो एंटी मार्क आता है। आई बात समझ में?
ये HCl देखे परऑक्साइड, आपका पूरा ध्यान इस तरफ है और परऑक्साइड देखते से एंटी मार्क लिख दो। अरे मार्क है भाई, एंटी मार्क कहाँ से आ गया? यहाँ पर HCl है, लेकिन आप परऑक्साइड देख रहे हो। ऐसे ही यहाँ पर भी परऑक्साइड देख रहे हैं, बस ये नहीं देख रहे किससे जुड़ा है, H से। अब फिनाइल से जोड़ दिया, पूरा कचरा हो गया। ले भाई, खत्म खत्म, ओवर। ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए भैया ज़रा ध्यान से ढंग से परऑक्साइड बनाना। माना कि आपको क्यूमीन आता है, लेकिन उसके पास बहुत तरीके हैं आपको गलत वो करने के, आप आराम से गलत कर दोगे। कॉपर 573 वाली भी रिएक्शन काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार आ चुकी है। और जैसे कि आप जानते हो सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन से आए अपन, और आपने देखा कि भैया अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो तुमने कहा कोई बात नहीं भाई, तरीका तो हमेशा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का सेम ही होता है, चाहे 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो। क्या होता है? OH का H और बगल से कार्बन का H, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई क्या बनेगा, तुमने कहा CH3 लिखा, CO लिखा, ये CH3 अब सामने लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, नीचे लिखूँ आगे लिखूँ, जोड़ा तो C से ही है ना। तुमने कहा एसीटोन, तो तुमने कहा यार जब अगर 573 पे सेकेंडरी अल्कोहल है तो बोला वो कीटोन बनाएगा। प्राइमरी एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी कीटोन बनाता है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, एनिसोल, ठीक है। अब फिर ये आ गया, अरे तो यार तुमने कहा यार सर ये वापस वापस आ रहा है, इसका मतलब जो अपना ये ईथर है ना, इसका क्लीवेज भी काफ़ी पूछा गया है। ईथर का क्लीवेज भी काफ़ी पूछा गया है कि ईथर को तोड़ते कैसे हैं, जैसे कि मैं पहले भी बार बार डिस्कस करता आ रहा हूँ, फिर से अपन देखते हैं। अब एनिसोल है, तुमने कहा साहब एनिसोल है OCH3। अब एनिसोल में यार आपको एनिसोल आना चाहिए, मैंने नॉमेनक्लेचर में भी कॉमन नेम्स में डाला हुआ है कि एनिसोल इसको बोलते हैं। और एनिसोल अब आपको पता है अगर इसको बोलते हैं, तो मैंने कहा ना ये कैसे टूटता है ईथर बेंजीन के कंपाउंड्स में, OPH फिनेट या फिनॉक्साइड में, ठीक है ना। फिर वापस अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था यार अपन ने, है ना। तो इसका मतलब H इसके खाते में जाएगा और I इसके खाते में चले जाएगा, तो CH3I बन जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल, और बन गया फिनॉल और CH3I। कहाँ भाई, ये रहा फोर्थ वाला, फिनॉल और CH3I, ठीक है। पहले तो वो ये चेक करेगा बेटा एनिसोल तुम्हारे बस की है कि नहीं, है ना, एनिसोल बनाना। तो एनिसोल ज़रूर पढ़ना बेटा, है ना। इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन मतलब मिथाइल के साथ O आता है तो मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं, नाम के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जब ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, ध्यान से, ठीक है ना। मतलब रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने जो लिस्ट लिखवाई थी ना, उस लिस्ट में ईथर का डिकम्पोजिशन भी काफ़ी टूटा गया, मतलब पूछा गया टूटा गया नहीं, पूछा गया है। चलिए अब ये क्या है, ये है HBO। ये थोड़ी सी रेयरली आस्क्ड रिएक्शन होती है HBO, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए। HBO में मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, HBO की पहचान क्या है। HBO तुमने कहा क्या HBO लगा रखा है, क्या है, क्या ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से तुम्हें बताऊँ ना, तो वो क्या करेगा, आपको कोई ना कोई एल्कीन दे देगा, कोई भी। अब जैसे वहाँ कुछ और दिया, लेकिन मैं अपना अभी कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद वो तो आप करके दिखाओगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, बोलना इसके शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में तो क्या है, अपन अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि भाई जैसे आपने एंटी मार्क का शॉर्ट ट्रिक पढ़ा कि यार मार्क वालों में ज़्यादा डिग्री पॉजिटिव बनाते हैं, एंटी मार्क में कम डिग्री पे पॉजिटिव, ये शॉर्ट ट्रिक था। जबकि एंटी मार्क फ्री रेडिकल से चलता है, प्लस माइनस आना ही नहीं चाहिए। रिएक्शन को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है जिससे जल्दी से रिएक्शन को पूरा करा जा सके। ऐसे ही इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है HBO के लिए। क्या है वो HBO के लिए शॉर्ट ट्रिक, बोलते हैं इसमें आपको क्या करना है मालूम है। बोलते हैं सबसे पहले HBO पहचानोगे कैसे, पहले तो वो देख लो फिर शॉर्ट ट्रिक पे आना। HBO की पहचान ये है कि आपको डाइबोरेन दिखेगा B2H6 विद परऑक्साइड H2O2। अब तुमने कहा सर H2O2 है तो क्या एंटी मार्क लगेगा, नहीं, H2O2 है तो एंटी मार्क नहीं लगेगा, एंटी मार्क तो HBr और परऑक्साइड के साथ लगता है, लेकिन अपनी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से एंटी मार्क लगेगा, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से एंटी मार्क लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। और उसमें क्या करना है आपको, कोई B2H6 और H2O2 नहीं लेना है। शॉर्ट ट्रिक में आपको जो एल्कीन दिया जाए वो लेना, उस पर उल्टा पुल्टा चार्ज लगाना अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क, और उसको पानी के साथ ट्रीट कर देना। पानी के साथ जब ट्रीट करोगे ना, तो आप देखना
आपका OH ग्रुप कॉर्नर पे आएगा, या सीधे भी याद रख सकते हैं कि इसमें OH ग्रुप कॉर्नर पे आता है। बहुत सिंपल, कोई भी एल्कीन दिया हो ना, मतलब OH ग्रुप एट द कॉर्नर, OH ग्रुप एट द कॉर्नर, HBO में OH ग्रुप कहाँ आएगा, कॉर्नर पे। ऐसे करके सीधे ट्रिक बना लो कि भैया कॉर्नर कार्बन पे, कॉर्नर पे जो एल्कीन का कार्बन कॉर्नर पे होगा ना, उस पे लगेगा OH। तुमने कहा हाँ ठीक है चलो। अब जैसे ये है, मैंने कहा इसको कंप्लीट करो रिएक्शन को। तुमने कहा सर डाइबोरेन है, H2O2 है, अरे हमें समझ में आ गया सर HBO है, क्योंकि डाइबोरेन ऐसे हर कहीं तो यूज़ होता नहीं है ना। अब भाई आया H, तुमने कहा डाइबोरेन अगर पेरोक्साइड के साथ आया, डाइबोरेन बिना पेरोक्साइड के आता है ना, वो भी एक जगह अपन ने पढ़ा है, बिना पेरोक्साइड के एक रिड्यूसिंग एजेंट में भी पढ़ा है, याद करो, हाइड्रोजन निकल डाइबोरेन NaBH4 LiLH4 याद है। तो डाइबोरेन रिड्यूसिंग एजेंट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ अकेला आता है, और यहाँ पेरोक्साइड के साथ आता है HBO में। तुमने कहा ठीक है डाइबोरेन पेरोक्साइड है, बात खत्म, HBO है, HBO है तो कॉर्नर वाले पे OH लगता है, क्या बोलोगे, कॉर्नर कार्बन पे OH लगेगा, बात खत्म। तो तुमने कहा यार कॉर्नर पे OH लगेगा, मतलब कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ऐसा। तो कॉर्नर कार्बन पे OH लगता है, ठीक है, एल्कीन के साथ, है ना, रिएक्शन देखने को मिलेगी। आया समझ में, HBO। और बाकी अंदर की बात यह है कि एंटी मार्क के थ्रू हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, पानी जोड़ देते हैं उठा के, क्या जोड़ देते हैं, पानी। लेकिन छोड़ो यार वो सब, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ ना, सीधे एक लाइन में बात करो, बात ही खत्म, ठीक है, कि कॉर्नर पे OH लेगा। क्या लिख रहा है ये, ल्यूकास टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जो है वो डिस्टिंग्विश्ड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद, बिल्कुल सही बात है, नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, और इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। ये तो आपने इतना पढ़ लिया है कि आपके लिए बच्चों जैसी बात है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, प्राइमरी एल्कोहल जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। अब ये कुछ मज़ा नहीं आया भाई, प्राइमरी कहाँ से मोस्ट रिएक्टिव हो गया, क्योंकि इनका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोनियम, और जब इंटरमीडिएट कार्बोनियम है तो ऑब्वियस सी बात है, तो गलत ही लिख रहा है, ठीक है ना, मज़ा नहीं आया पढ़ के भाई, ठीक है। तो प्राइमरी गलत लिख दिया, ये मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, और इमीडिएटली प्रोड्यूस भैया प्राइमरी नहीं करता वो, ठीक है, चलो वो तो हो गया। तो 1 ट्रू और ये फॉल्स, स्टेटमेंट 1 जो है, ठीक है, वो करेक्ट है, और सेकेंड वाला इनकरेक्ट है, ये रहा 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, ठीक है ना, ध्यान से। ये तुम देख रहे हो कैसे दिख रहा है आपको, कंजेस्टेड ऐसे ही दिखता है बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना कंजे, इसमें बड़ा खिला खिला नहीं दिखाएंगे आपको, मैंने जानबूझ करके स्लाइड्स ऐसी बनवाई है कि भाई कंजेस्टेड ही रहे। आपको वहाँ पर आपने पेपर देखा है ना, कैसा रहता है कंजेस्टेड चिपके हुए, आपने OMR देखी होगी जब आप गोला लगाते हो, कैसा रहता है कंजेस्टेड। आपको कंजेस्टेड में देखने की आदत होनी चाहिए कि हाँ यार, अब आप देखो आंसर भी आ गया, अब देखा कुछ लोग ने गलती से ये लिख दिया 1 and 2 आर इनकरेक्ट, या 1 and 2 आर करेक्ट, ऐसे कर, मतलब ध्यान से कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वैसे हाँ चलो ये ठीक है, ऐसा है, ध्यान से बिल्कुल, है ना। चलिए कंजेस्टेड में देखने की आदत होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद मैच द रिएजेंट, ठीक है ना, ऐसा है, और इसमें मैं ऐसे बड़ा भी नहीं करूँगा, ये भी मैं बता दूँ, इसमें मैं ऐसे एलैबोरेट नहीं करूँगा, उसको बड़ा जूम करके आप ऐसे ही देखेंगे बिल्कुल कंजेस्टेड में, ठीक है, कि आपको होना चाहिए कि नहीं यार, मतलब होता है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई स्क्रीन पे बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप इसमें ही देखेंगे, आई बात समझ में। चलिए मैच द कॉलम करें भाई फटाफट, हाँ 1 और 2। अब तुमने कहा NaOH CO2, और ये तुमने कहा ये क्या बनाता है, तुम्हें याद है मैंने जब भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि CO2 अगर एज अ रिएक्टेंट उपस्थित हो तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, COOH। और कहाँ मुझे साउंड आ रहा है, अरे साहब यहाँ साउंड आ गया, तो तुमने कहा A का 4, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद एक्वस NaOH क्लोरोफॉर्म, ये NaOH और क्लोरोफॉर्म जो है या तो कार्बाइलअमीन रिएक्शन में या रीमाटिमन में यूज होता है। तुमने कहा यार सैलिसिलडिहाइड दिख रहा है रीमाटिमन का, क्योंकि कार्बाइलअमीन में तो आइसोसाइनाइड बनता है, ऐसा है, आई बात समझ में। तुमने कहा सही है। जिंक डस्ट हमने फिनॉल में यूज किया था और उसको रिड्यूस करके बेंजीन बनाया था, और Na2Cr2O7 बेंजोक्विनोन फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया था, मतलब ऊपर आपको लिखा है उसने कि ये सब कहानियाँ फिनॉल पे चलानी है, फिनॉल पे चला दो, है ना। तो ये हमने कोल्प्स रिएक्शन में किया था, ठीक है ना।
ये रिमर्टीमन, ठीक है, ऐसा ये रिडक्शन फिनॉल के ऊपर, और ये फिनॉल का ऑक्सीडेशन, इसमें बेंजोक्विनोन बना था, देखना है आपको, देख लो। लो फिनॉल के ऊपर जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं तो ये तो अच्छा खासा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो अच्छा खासा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कर देते हैं और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि ये तो खूब सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन खूब, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा भी और हाइड्रोजन हटेगा भी, तो तुमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी हुआ और ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसको पूरा कर लेना सही, इसी को बोलते हैं बेंजोक्विनोन, क्योंकि कीटोन बन गया ना ये, तो बेंजोक्विनोन, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आराम से देख लो, ठीक है, ऐसा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए, बेंजोक्विनोन से कुछ लोग को बहुत तकलीफ होती है, अरे बेंजोक्विनोन क्यों, कम पढ़ते हैं ना, इसीलिए कम पढ़ते हैं। तो फिनॉल का अपन ने उठा के साफ साफ ऑक्सीडेशन किया है, और ऑक्सीडेशन भी कौन सा, भयानक वाला। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, Na2Cr27, K2Cr27, KMnO4। अब स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या होगी? बोला जो दोनों को फॉलो करे, बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो, ये भी ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा हो, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। तुमने कहा यार, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है। तुमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं यहाँ पे पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और उससे आपका बेंजोक्विनोन बनना ही था, तो ये बेंजोक्विनोन बन गया, ठीक है, ऐसा। चलिए, ठीक है, ये फिर आ गया भाई। इसका मतलब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा इतनी देर में कि यार ये बहुत बार पूछा गया है, ये क्लीवेज जो इन्होंने पूछा है ना। और देखो यहाँ पे बेंजीन के दोनों कंपाउंड अच्छे अच्छे आ गए, फिनेट फिनॉक्साइड भी आ गया और बेंजाइल भी आ गया। इतनी देर से अपन चिल्ला रहे हैं, प्लस माइनस जल्दी से अटैक कर दो, एक फिनॉल बन जाएगा, एक CH2I बन जाएगा, बेहतरीन तरीके से। फिनॉल 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 कहाँ है, CH2I कहाँ है, फिनॉल CH2I, ये रहा, ढंग से बिल्कुल ध्यान से देखना, फिनॉल CH2I, ठीक है, ऐसा है। तुमने कहा सही है। फिर उसके बाद मेजर प्रोडक्ट A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यार PCl5 या PBr, मतलब PBr5 PBr3 SOCl2, इन सब का फंक्शन क्या है? वो हटा के हेलोजन लगाना। तो A पे तुमने लगा दिया कि भैया हटाओ हेलोजन लगाओ, कौन सा लगाएं, Br आ रहा है इस बार, Br को अंदो, है ना, साइड दो जरा, अंदो अंदो। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या बनाएगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अल्कोहलिक का तो काम ही है, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है। अल्कोहल पी के आया, काटने पीटने की बात करेगा, क्या पी के आया, अल्कोहल, दारू, काटने पीटने की बात करेगा। और तुम्हें तो मालूम है जब भी आप एलिमिनेशन करते हो तो मोर क्राउडेड एल्कीन बनाते हो ना, तो भैया क्राउडेड घिरा हुआ एल्कीन तो यहीं से बनेगा, उसी को हम बोलते हैं सेट-जेफ। क्या बोलते हो, सेट-जेफ रूल, पुअरर बिकम मोर पुअरर। इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही है। आप कोई भी स्लोगन का यूज़ कर सकते हो मेरे, मैं बोलता हूँ एक तो पुअरर बिकम मोर पुअरर, गरीब को और गरीब बनाओ, ठीक है ना। इस सिद्धांतों पे इन्होंने काम किया था, पुअरर बिकम मोर पुअरर। आई बात समझ में? किसने, सेट-जेफ साहब ने बोला जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहीं से निकाल के और कम कर दो, इसके पास ज़्यादा है बोला मत निकालो, यहाँ कम है ना, कम को निकाल के और कम कर दिया। लो भाई, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है इनमें से। तो हमने कहा सर ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये Br भी आ गया अपना, ये और इनके बीच में से निकलेगा। तो हमने कहा ये थर्ड वाला बिल्कुल बिंदास सही है, ठीक है, ऐसा है। क्या समझे? ऐसा। चलिए, प्रोडक्ट्स A and B, ठीक है, क्या आपको देंगे ये तो मेरे ख्याल से बच्चों ऐसी बात है। अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन, मैंने कहा था इसमें बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जब मैं उस समय पढ़ा रहा था ना 1 शॉट में, मैंने कहा था एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ROH क्या है PCl3 के साथ जब रिएक्शन होती है ना, PCl3 के साथ, ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात, तो PCl3 क्या है, हमें कोई चॉइस नहीं देता एक्चुअल में कि भाई ये बॉन्ड उड़ा दो या ये, तीनों बॉन्ड तो एक जैसे हैं, तीनों उड़ा देते हैं अपन। तो हमने कहा ठीक है, तो 3 R रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब तीनों उड़ाएंगे तो 3 Cl फ्री होते हैं, 3 Cl फ्री होते हैं। और ये लोग बनाते क्या है तुम्हें ही पता है, अल्काइल हैलाइड RCl, कितना पढ़ चुके हैं अपन भाई,
OH हटा के Cl लगेगा। तो ये प्रोसीजर है कि RCl बन गया। अब देखो H3 बचा, P बचा, O3 बचा, तो इसका मतलब H3PO3 बनता है। और आप अपने मन में ऐसे ही रखना, 3 वाले में 3 देखने को मिलेगा आपको, बैलेंसिंग भी 3 देखने को मिलेगी ऐसा। लेकिन PCl5 जो है ये हमें चॉइस देता है। PCl5 हमें चॉइस ये देता है कि साहब बड़े बॉन्ड, छोटे बॉन्ड, तुमने कहा अच्छा ठीक है, बड़े बॉन्ड को हम ईजिली तोड़ सकते हैं कम एनर्जी में, तो हम वो तोड़ देते हैं और इसीलिए ये टूटता है PCl3 और ClCl में। अब लेकिन ये रोता है, बोलता है यार मेरे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, बोला 5 थे 2 तोड़ दिए। अब इसके रोने गाने के चक्कर में बोलते हैं अच्छा चलो एक काम करो, रिएक्शन के दौरान PCl3 को बोलते हैं तुम एक काम करना, तुम्हारे 2 बॉन्ड टूट गए ना, तुम किसी 2 वैलेंसी वाले को पकड़ लेना। और यहाँ 2 वैलेंसी वाला एक ही है, कौन? ऑक्सीजन। भाई इसी की है ना ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, बाकी तो R सिंगल H सिंगल है। तो बोलते हैं एक सिंगल वालों को R और H को तो ये पकड़ा देना, और तुम्हारा जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम वो पकड़ा देंगे। ये हो गई तुम्हारी वैलेंसी, अब रोना नहीं। बोला ठीक है। तो ये ऐसे करके B अपना ये है। तो अपन देख सकते हैं अपना प्रोडक्ट कि A H3PO3 है, A और B देख लिया करो, पूछा क्या है A एंड B। हो सकता है कल को B और A पूछ ले, भाई आगे पीछे पूछ ले, तो इसलिए ज़रा ध्यान से, है ना। तो H3PO3, तुमने कहा H3PO3 और POCl3, ये मतलब इनके बाई प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा है। चलिए, तो A B रिस्पेक्टिवली पूछा, समझ में आया ना, ये ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कम ऑन। चलिए, द मेजर प्रोडक्ट D इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। देखो यार SOCl2 का फंक्शन क्या है? OH हटा के Cl लगाना, इसका फंक्शन है ना, OH हटा के Cl लगाना, क्योंकि ये SO2 एक Cl एक H के साथ चलेगा, एक Cl यहाँ, तो CH3Cl। अब KCN के साथ ऑब्वियस सी बात है CH3CN बनेगा, क्योंकि मेटल हेलोजन को ले जाएगा, और मेटल हेलोजन को ले गया तो Cl को K ले जाएगा, KCl और CN आ जाएगा। अब ये जो है कहानी, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सोडियम इथेनॉल, याद करो मैंने पढ़ाया आपको, सोडियम अमलगम विद इथेनॉल या सोडियम इथेनॉल, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तुमने रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूस करोगे अगर हम, तो मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को अगर आप रिड्यूस करते हो तो वो क्या बनाता है, याद करो, वन शॉट में इतना अच्छे से सब पढ़ाया था कि किसी भी आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट अमीन। कार्बन कम ज़्यादा मत करना, 1 2 कार्बन तो रहना ही चाहिए, अब आप अमीन बना दो। तुमने कहा ठीक है। अब ये जो आपने रिएक्शन करी Na NO2 और HCl, अरे तुमने कहा ये रिएक्शन तो सर ऐसा लग रहा है कि डायजोडाइजेशन रिएक्शन होना है NO2 HCl, लेकिन डायजोडाइजेशन फिनाइल के साथ चलती है। उसका एक दूसरा पार्ट भी था कि अगर डायजोडाइजेशन नहीं है लेकिन डायजोडाइजेशन वाले ही लोग हैं तो आपका यहाँ पे RN2Cl ना बन के ROH बनता था, याद है आपको कि वो RN2Cl अनस्टेबल होता है। R की जगह भी ये रख दूंगा, टेंशन मत लेना, R की जगह ये सजा दूंगा मैं, अभी ये R से डिनोट कर रहा हूँ समझो। तो RN2Cl जो है भाई, ये लोग तो N2Cl बनाते हैं लेकिन वो क्या करें, अनस्टेबल होता है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पानी पिलाते हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए, है ना। और पानी वानी पिलाएंगे तो आप भी इतने समझदार हो, N2 उड़ जाएगा, HCl निकल जाएगा, ROH बन जाएगा, तो यू विल गेट ROH। अगर यह फिनाइल होता ना आज यहाँ पे, तो मैं आज बनाता PHN2Cl, क्योंकि ये डायजोडाइजेशन करते हैं, लेकिन अगर डायजोडाइजेशन नहीं है, फिनाइल नहीं है, तो ROH बनता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग का आंसर होगा R। हमारा क्या है, मैंने बताया ना 2 कार्बन है, तो इसका मतलब C2H5OH, ऐसा है। तो C2H5OH कहाँ पर है, ये देखो यार, बिना रिएक्शन पढ़े मत करना PY, क्यों, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मेरा सजेशन मान लो इसको, ये क्योंकि याद नहीं किए जा सकता, वैसा का ऐसा तो आना नहीं, लेकिन रिएक्शन तो कभी R 1 कार्बन, कभी 2 कार्बन, कभी 3 कार्बन का वो देगा, तो हमें फिनोमेना क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि भाई क्या क्या करता है, रोल क्या कौन प्ले कर रहा है। अब वो जो रोल देखो, आपने पीछे याद नहीं किए थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे वन शॉट में कि SOCl2 का फंक्शन क्या है, हेलोजेनेटिंग एजेंट, OH हटा के Cl लगाता है, खटाखट हो गया, KCN लगा देता है Cl की जगह। फिर ये सोडियम इथेनॉल, बोला ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग को रिड्यूस करें तो अमीन बनता है। फिर ये NaNO2 HCl, pH होता है तो N2Cl बनाता है, और pH नहीं होता है तो ROH बनाता है, ऐसे करके हमने देखा था, ऐसा है। तो ज़रा मतलब तरीके से
थोड़ा पढ़ के करना ही है, मतलब ऐसे बिल्कुल ही अपने सोचा यार चलो यार एकदम अपन शॉर्ट में कुछ ऐसा मिल जाएगा, जादू जादू वादू कुछ नहीं। हाँ ये कर सकते हैं कि कम समय में आपका मैं काम करवा दूंगा। और कम समय में काम कैसे होता है, मैंने आपको पीछे वन शॉट बनाया इसलिए है कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप वो देख सकते हो, आपको उसके बाद भयानक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार सर आपने जो बताया था वो ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, वो आप खुद बोलोगे यार, मैं क्या बोलूँ, आप देखोगे तो बोलोगे, तो उसको देखना। ठीक है, चलिए P और I2 PI3 होता है, काम वही है, OH हटा के। तो ये हेलोजिनेटिंग एजेंट भी बहुत यूज़ हुआ है, मैंने पीछे लिखा भी था आपके उन पॉइंट्स में कि हेलोजिनेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, ये सब बहुत यूज़ हुए हैं जो भी आपके ऑर्गेनिक है, तो इनको अच्छे से करना है। ठीक है, एक बार पढ़ो, बार बार आप उसका बोलते हैं ना फ़ायदा उठाओ कि भाई एक बार पढ़ लिया अब उसका फ़ायदा मिल रहा है आपको बार बार। चलिए ये Mg जुड़ गया RMgX, तो हमने कहा ठीक है RMgX C2H5 लिख दिया मैंने, Mgx मतलब Br, सॉरी I है ना I। फिर उसके बाद तुमने कहा अब इसमें HCHO जोड़ लो। अरे ये RMgX की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ आपने कितनी पढ़ी है पीछे, O-C+, ये बेसिक्स होते हैं एक्चुअल में अल्डिहाइड्स के, ये क्या है बेसिक्स है अल्डिहाइड के, O-C+। ठीक है, और ये आगे जाके डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पे भी बहुत माना जाता है। मतलब एक अलग बात बता रहा हूँ, जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं ना उसमें पीछे अल्डिहाइड कीटोन डाइपोल डाइपोल का बहुत फेमस केस होता है। चलिए अभी तो रिएक्शन पे बात करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये कार्बन इस पे मारेगा अटैक और ये इस पे मारेगा अटैक। तुमने कहा हाँ सही है, तो C2H5 ठीक है अटैक मारेगा, ये CH2 बोल दो इसको, CH2 के कार्बन पे। तुमने कहा हाँ कार्बन पे अटैक हो गया, और O से कौन जुड़ेगा, MgI। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करते इसीलिए हैं कि वो जो Mg आपके पास है वो निकल जाए OH को लेकर, है ना, और ये O- पे H+ जुड़ जाए, मतलब जो आपका OMg दिख रहा था आपको ऊपर, OMgI पूरा बोलूँ तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है OMg। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं क्या पूछा है आपसे, डी पूछा है क्या, चलिए डी पूछा है, तो डी पूछा है। कई बार तो ऐसा भी कर सकता है डी तक ले आएगा, देखा सी पूछा है और लो भाई खेल हो गए। हम सोचते हैं हमेशा आखिरी वाला ही पूछता है, देखा सी वाला पूछ लिया, तो इसलिए ध्यान से। चलिए तो बोलते हैं ये कितने, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, जैसे हम नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है सिंपल, सीधी एक चेन है और उससे ये OH जुड़ा है, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अल पे मत चले ना, ऑल है भैया, अल्कोहल बनता है। ठीक है, ऐसा है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है यार, मतलब आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन में भी लिख सकते हो कि RMgX और अल्डिहाइड का बहुत जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है PyQ में। ठीक है, इसको भी काफ़ी यूज़ करता है वो। चलिए अब हटा दूँ यहाँ से ना, चलिए पीछे लिख दिया था मैंने, कर दिया था। ठीक है, चलिए रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड कैनॉट बी, रिएक्शन बाय विच, सॉरी अंग्रेजी खराब हो गई यार। ठीक है, बेंजल्डिहाइड कैन नॉट, नॉट लिखा है, नॉट, नॉट को हाईलाइट कर लिया करो, वैसे भी एग्जाम में सारे नेगेटिव वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव के नियमों के अनुसार सारे नेगेटिव वर्ड्स इनकरेक्ट, नॉट, फॉल्स, वो सब कैपिटल में लिखे जाते हैं, उसके बाद भी तुम गलत कर देते हो भाई, सबसे हिट बात तो ये। ठीक है, इतना कैपिटल में लिख लिख के चीख रहा है, नॉट लिखा, उसके बाद भी हम नहीं पढ़ रहे, बोला हटा कौन सुनेगा तेरी आवाज़ जबकि उनकी ही सुननी है अपन को। चलिए बेंजल्डिहाइड जो है, ठीक है, किससे नहीं बन सकता, आपने कहा COCl का अगर हम रिडक्शन करें PDBSO4, ये रोजनमंड है, फटाफट देखो रोजनमंड। तुमने कहा ठीक है, पहले तो पॉज करके खुद से किया करो क्वेश्चन, फिर मेरा सुना करो आंसर कि रोजनमंड है, रोजनमंड में तो अल्डिहाइड बनता है। तुमने कहा हाँ बनता तो है सर, पार्शियल रिडक्शन होता है, बिल्कुल सही है, तो CO और उससे H जुड़ जाएगा तो CHO बन गया। फिर CO और HCl, तुमने कहा यार ये सुना हुआ है, तुमने कहा ये कोच, गेट अ मैन कोच, CO कोच, गेट अ मैन कोच, कोच लिखते ऐसे हैं, लेकिन मैंने कहा था ना आप ऐसे लिखा करो कोच, है ना, साउंड आएगा। तो CO उसमें यूज़ किया था अपन ने, तुमने कहा हाँ, तो COHCl, तुमने कहा वहाँ भी अल्डिहाइड ही पढ़ा था, गेट अ मैन कोच में, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कैसे पढ़ा था वो भी याद दिला दूँ, CO और HCl बिहेव्स एज HCOCl, ऐसा। तुमने कहा अब इसको तोड़ो, मैंने कहा था ये कॉम्बिनेशन
बिहेव करेगा CO और HCl बिहेव्स एज HCOCl। ये देखो CO और HCl दिख रहा है। अब ये जुड़ के वापस टूटेगा नए स्टाइल में जैसे हम तोड़ते हैं। और तुम्हें मालूम है ये सार है, ये कहानी है कि ये ऐसा बोला इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, तो तुमने कहा इलेक्ट्रोफाइल तो अल्डिहाइड है, कट्टाक से जोड़ दिया CHO, ठीक है। फिर ये CH3 और क्रोमाइल क्लोराइड, ये है ईटार्ड, ठीक है, जो आजकल हो चुकी है थोड़ी सी रिटार्ड, कम पूछता है, पहले बहुत आती थी, है ना। चलिए और फाइनली तुमने कहा था अब ये क्या है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। तो जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl पहली बात तो एसिड पे काम नॉर्मली करते नहीं है वो लोग, अल्डिहाइड पे काम करते हैं, और अल्डिहाइड को भी क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे, एल्केन बनाते थे वो। तो यहाँ ऐसा कुछ अल्डिहाइड का पंगा है ही नहीं, मतलब इनकरेक्ट इज फोर्थ, कहानी ही नहीं है। आई बात समझ में। नॉर्मल जिंक अमलगम क्या करेगा, अच्छा अगर हम बात करें एक जनरल रिडक्शन करे, रिडक्शन करके अल्कोहल में फेंक देगा ले जाके। आई बात समझ में। बहुत स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करे तो एल्केन मतलब बेंजीन में ही फेंक, मतलब बेंजीन पे एक CH3 लगवा सकता है, लेकिन COH के सामने जिंक अमलगम के साथ आपको रिएक्शन नहीं पढ़नी है, अल्डिहाइड कीटोन के सामने पढ़नी है, ठीक है, जैसे हम क्लेमेंसन बोलते थे, लेकिन ये वो नहीं है। तो ये है रोजनमंड, ये है भैया गेटामैंस, ये है ईटार्ड। बात समझ में आ गई भैया, ये 3 में अल्डिहाइड बनता है, यही बचा, ठीक है, ऐसा। Which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोलते हैं, और कहा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर को बताता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर को बताता है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर में आप ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड को गिनते हैं, ठीक है। फिनॉल के इस फॉर्म को हम गिनते हैं, इसमें उसको फिनॉल, इसमें खास बात बताऊंगा मैं अभी तुम्हें कि वो एक्चुअल में ये पीछे पड़ा रहता है फिनॉल के, प्रॉब्लम ये है। तो फिनॉल में जो NO2 लगा के दे रहा है, नहीं तो बाकी SO3H ये सब अच्छे एसिडिक कैरेक्टर वाले हैं, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, है ना, पिक्रिक एसिड, 3 OH लगा दिए, 3 OH लगा दिए तो पिक्रिक हो जाएगा। तुमने कहा हाँ ठीक है सर, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो प्रॉब्लम किससे है, प्रॉब्लम है कि फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिनॉल भी तो एसिडिक कैरेक्टर का होता है, मना नहीं कर रहा हूँ एसिडिक कैरेक्टर का नहीं होता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर चेक नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर चेक करता है। सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर तुम्हें पता है कौन चेक करता है, NaOH। NaOH में स्ट्रॉन्ग का लफड़ा नहीं है, NaOH के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, वो सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर चेक करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर पिन पॉइंट लिया पढ़े तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर को चेक करता है, और कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर में फिनॉल को नहीं गिना जाता। तुमने कहा हमने तो सुना है, अबे ROH के मुकाबले फिनॉल अच्छा है, मैं कह रहा हूँ फिनॉल को इन जनरल स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर में ही गिना जाता है, ROH के मुकाबले तो फिनॉल अच्छा माना जाता है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल कहानियाँ चल रही है अभी, ठीक है। ओवरऑल फिनॉल इतना अच्छा नहीं माना जाता। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के तुमने कहा अच्छा ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रो को चलो एक बार सपोर्ट दे दिया अपन ने, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। मान लो अगर फिनॉल ऑप्शन में नहीं आता तो कमजोर ऑप्शन ढूंढना है अपन को, कौन सा, कमजोर, ठीक है ना, जोर, ठीक है, ऑप्शन कमजोर एसिडिक कैरेक्टर वाला। और कमजोर में कई बार क्या होता है, फिनॉल नहीं होता तो इसको घेर लेते हैं, मतलब इसको हाँ में भी टिक करो और ना में भी टिक करो, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। अब मेरे को दिख रहा है कि सबसे कमजोर ऑप्शन यही है, मैं बोलूँगा ये नहीं देगा। हाँ, लेकिन मुझे अगर सबसे कमजोर में फिनॉल दिखा तो मैं बोलूँगा फिनॉल नहीं देगा, ये दे देगा, ऐसा है। तो उसको हाँ ना दोनों में रखते हैं, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अभी कुछ नहीं बोलूँगा मैं इसके लिए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर दिखाता भाई, वो तो सल्फोनिक तो बहुत आगे। 2,4,6 ये पिक्रिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाएगा, ये भी दे देगा टेस्ट। बेंजोइक एसिड है, समझ में आ गया भैया, इसको पकड़ना है क्योंकि सबसे कमज़ोर कड़ी यही है। क्या बोलते हो, सबसे कमज़ोर यही है। क्या समझ में आया, आया कि नहीं आया, ऐसा है, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों करो इसको और देखो अच्छे से। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पे जल्दी से फटाक से। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है C5H10O, अरे CnH2n जहाँ दिखे ना
वहाँ जनरली या तो अल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। CnH2n जैसे 5 है तो ये 10 है, हाँ डबल है तो ऐसा। तुमने कहा ठीक है, आगे से भी समझ में आएगा। फिनाइल हाइड्राजोन एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। अरे भाई अच्छा, उसने कहा है कि जब इनसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है वो कौन सा वाला अल्डिहाइड है, लेकिन आगे पढ़ के समझ में आएगा। फिनाइल हाइड्राजोन देता है, मतलब वो फिनाइल हाइड्राजोन है ना, वो NH2 वाली रिएक्शन होती है ना। तो तुमने कहा हाँ ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद भाई वो ऐसे NH2Z वाली नहीं रिएक्शन होती है ये तो हमने कहा चलो ठीक है ना। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन ऐसे बोलते नहीं थे, वो NH2 वाली रिएक्शन जिसमें अल्डिहाइड कीटोन जो है अपना, तो मतलब इससे ये समझ में आ गया कि इसके साथ रिएक्शन दे रहा है, मतलब अल्डिहाइड कीटोन है ऐसा है। अब वो कौन सा अब यार ऐसे 5 कार्बन है मेरे पास, कौन से वाले पे अल्डिहाइड है भैया, या कौन से अल्डिहाइड तो चलो फर्स्ट पे हो सकता है, कीटोन भी तो हो सकता है क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। तो हमने कहा आगे पढ़ना पड़ेगा भैया कौन है ना, क्योंकि अभी भी सस्पेंस है। हाँ एक बड़ा खुलासा हो गया कि या तो अल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर तुमने कहा नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट को नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है दोनों को, तो टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा मतलब पक्का कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तुमने कहा सही है। दूसरा आयोडोफॉर्म भी नहीं दे रहा है, नेगेटिव आयोडोफॉर्म, इसका मतलब आपका जो कीटोन बनेगा वो बीच में बनेगा, क्योंकि अगर कीटोन आपने दूसरे नंबर पे बनाया तो आपको उसके बाजू में CH3 मिल जाएगा, और CH3CO वाला तो आयोडोफॉर्म दे देता है, जबकि उसने कहा नेगेटिव टेस्ट नहीं देना है, इसका मतलब बीच में बनेगा, ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन, मतलब उसको रिड्यूस करवा दिया हमने, मान लो मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन लगा दिया तो वो एल्केन बन जाएगा, तो वो तो ठीक है, एन पेंटेन बन जाएगा। X क्या है यहाँ पर, तो भैया X है 3 वाला, 3 पेंटेनोन। आई बात समझ में, ये क्योंकि 2 पेंटेनोन आयोडोफॉर्म दे देता, ठीक है, अल्डिहाइड होता तो टॉलेंस दे देता, तो बात बहुत क्लियर हो गई। तो फिर थर्ड पोजीशन ही बची। आई बात समझ में, मेरी बात समझ गए ना। CO फर्स्ट पे होता तो क्या होता, अल्डिहाइड होता, तो फिर वो टॉलेंस दे देता, टॉलेंट टेस्ट। तो हमने कहा दूसरे पे होता तो CH3CO होता, फिर ऐसा होता है ना, और ऐसा होता तो वो आयोडोफॉर्म दे देता। इसलिए बोला ना ये देना है ना ये देना है, तो बोला थर्ड पे रखो फिर, ऐसा। आई बात समझ में, ऐसा। चलिए प्रेडिक्ट द इंटरमीडिएट क्या है बीच में, तो ये अपन ने किया था ना कि यार देखो पहले तो प्लस माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर को ऐड करना है HOH इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, है ना। चलिए अब होता क्या है, ये आपने लिखा और ये लिखा, तो जब ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है पानी के साथ, तो पहले पानी ऐसे करके जुड़ता है और आपका इनॉल बनता है, फिर वो इनॉल ठीक करके हम लोग टॉटोमेरिज्म से कीटोन बना देते हैं। लेकिन हमसे वो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो पूछा गया है कि यहाँ क्या बनता है इंटरमीडिएट, मतलब बीच में ये। तो हमने कहा यार वहाँ तो फिर इंटरमीडिएट जो है, प्रोडक्ट पूछा है सॉरी, प्रोडक्ट भी पूछा है उसने, दो दिया है ना ऑप्शन, तो हमने कहा ये भी पूछा है, तो भैया ये इनॉल बनता है और प्रोडक्ट कीटोन बनता है। चार्ज अपना वैसे ही मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से, क्योंकि कोई एंटी मार्क रिएक्शन तो है नहीं, और मार्क भाई एंटी मार्क नहीं है तो मार्क है, और मार्क में क्या बोलते हैं, ज़्यादा डिग्री पे पॉजिटिव बनाओ, ऐसा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो फाइनली आपका एक इनॉल बनेगा। तो हमने कहा ये इनॉल दिख रहा है और ये कीटोन नहीं है, लेकिन और किधर है इनॉल कीटोन, ठीक है। A और B उसने पूछा, खिसक गया थोड़ा सा, ये A और B, ये A है ये B है, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट खिसक गया वो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये रहा इनॉल, ये रहा कीटोन, इसका मतलब आंसर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। ये इनॉल है और ये अपना कीटोन है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, इतना आंसर ढूंढ को कहाँ लिखा है वो भी तो सही ढूंढना है, गड़बड़ हो गया तो देखा इतना सब किया और ढूंढने में गड़बड़ कर दी। चलिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता मतलब आप समझो ढूंढने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, करने में टाइम कम लग रहा है। चलिए COONH4, ठीक है, क्यों ऐसा बनाते हैं मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअल में एक कहानी है कि अमोनिया को जब पहले इसमें जोड़ा जाता है तो पहले ऐसे जुड़ता है COONH4 CONH4। तुमने कहा अच्छा ठीक है भाई, फिर हीटिंग करी, अंदर स्ट्रॉन्ग हीटिंग है ना, मतलब हीटिंग भी है और कड़क हीटिंग है।
नॉर्मल हीटिंग पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे निकलता है वाटर, बिना हीटिंग के ये बनता है CONH4, लेकिन हीटिंग के साथ आपका अमाइड बन जाता है CONH2। क्यों? ऐसा पानी निकल जाता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप चाहते तो सीधे यहाँ से भी बात शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ी ज़्यादा स्टोरी सुना रहा हूँ कि भैया एक ऐसा बनता है विदाउट हीटिंग, और हीटिंग अगर है तो आप ये भी बोल सकते थे, अरे सर आप तो सीधे अमोनिया जो है जैसे टूटता है तोड़ो, अमोनिया जो है ऐसे टूटता है तोड़ो, और आप तो HOH निकालो, HOH निकालो, ऐसे ही होता है ना। और भाई बनाओ आप अपना CONH2, तो बात यहाँ से भी शुरू हो सकती थी, तो तुमने कहा चलो ठीक है, ठीक है। नहीं तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि अमोनिया बिना हीटिंग के पूरा जुड़ता है पहले, फिर हीटिंग होती है तो उठता है, तो तुमने कहा बिना हीटिंग की बात नहीं की है तो मत करो, आगे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये अमाइड बना, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे और कहानी आगे बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे अगर आपको ऐसा लग रहा है, या जो पढ़ के नहीं जाएगा ना वो 100% गलत करेगा, क्योंकि उसको लगेगा शायद पानी निकालने वाले हैं यहाँ पर, जो कि गलत है, और आपको लगेगा साइनाइड बनने वाला है। नहीं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की कहानी अलग है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग में इतना हीट कर देते हैं कि इसके इतने टुकड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ये अमोनिया बन के निकल लेता है, तो इसका बाई प्रोडक्ट अमोनिया होता है, ना कि वाटर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो सही बताऊँ ऐसी होती है, देखो NCERT के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब अब कुछ भी कबाड़ा हो सकता है, मतलब आप उसको नॉर्मल मत लो कि आप बोलोगे यही होगा, नहीं, अब वो कुछ भी हो सकता है, अब आपको सुनना ही पड़ेगा कि यार क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके लिए एक जिंगल बोलूँगा मैं इसको याद रखने के लिए, कि आपको ये याद भी रहेगी, नहीं तो मैं चाहता तो ये बता के हट जाता। देखो बन गया, ये देखो कैसे बन गया, आप देख सकते हैं। CO बचा था, CO बचा था, और क्या बचा था, NH, वो मैंने बना दिया, तो CO NH CON, तुमने कहा सही है। इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि ये जो है इसको बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं? थैलामाइड। थैलामाइड बोलते हैं बेंजीन पे जब दो अमाइड ग्रुप आजू बाजू होते हैं तो उसको बोलते हैं थैलामाइड, ऐसा। लेकिन अमाइड तो ये भी है, CONH ग्रुप, ये भी CONH ग्रुप, ये भी तो अमाइड ग्रुप है, लेकिन तुमने देखा ये अमाइड कैसा है, कॉमन टाइप का, CONH, इनका N कॉमन है, यहाँ इनका N पर्सनल है, उसके पास भी CONH2 है, उसके पास भी CONH2 है, तो इसको बोलते हैं थैलामाइड, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। देखो कितना छोटा सा अंतर है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आपने कहा हमें तो याद ही नहीं रहेगा सर, थैलामाइड थैलीमाइड, तो बोलना थैला बड़ा होता है, थैला सुना होगा ना, थैला, थैला बड़ा होता है, थैली छोटी होती है। अब यार यहाँ अमाइड पूरा साबुत है भाई, यहाँ तो फिर भी टूटा हुआ अमाइड है, CONH, वहाँ साबुत अमाइड है, साबुत अमाइड है मतलब बड़ा बोरा चाहिए, थैला चाहिए, तो हम बोलते हैं उसको थैलामाइड। बहुत बड़ा अमाइड है थैलामाइड, छोटा अमाइड है तो बोलना थैली में आ जाएगा ये। और ऐसा भी बोल सकते हो कि थैला स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे थैली बन जाता है, सिकुड़ जाता है ना, जैसे हमने कोई प्लास्टिक जलाई तो वो सिकुड़ गया, तो बोलना थैला विल बिकम थैली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे थैला विल बिकम थैली। चलिए, तो ऐसे करके तो थोड़ा इंटरेस्ट जाएगा आपको, हाँ यार बात तो सही है, ऐसा है। तो फाइनली स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बच्चों ये बनता है, इसे बोलते हैं थैलीमाइड। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे थैली बन जाती है, समझ में आया। और थैलीमाइड और थैलेमाइड में अंतर रखना, ठीक है। थैलामाइड होता है जब दोनों CONH2 साबुत होते हैं, ये पूरा साबुत है, और जब ये और टूट जाता है और कॉमन अमाइड आता है तो थैलीमाइड बोलते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। कौन बेंजोइक एसिड नहीं दे रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट? भैया देखो K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको देके रहेंगे बेंजोइक एसिड, तो यहाँ तो मिल जाएगा। NaOCl है ना भाई, तुमने कहा ये NaOCl क्या है भाई, ये तो NaOHCl2। तुमने कहा सर ऐसा सुना तो नहीं है कहीं कि NaOH और Cl2 कीटोन के साथ जो है वो कोई आपको एसिड वगैरह दे देगा। देखते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन अल्कोहल का कहते हैं, वो मैंने जो सीरीज़ पढ़ाई थी तुम्हें, अल्कोहल, अल्डिहाइड और एसिड बोलते हैं। कोई स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज अगर करता है ना तो अल्कोहल जो है स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज होकर एसिड ही बनाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे पीसीसी वगैरह जो है वो भाई यहाँ से यहाँ की ओर काम करते हैं। पीसीसी बोलते हैं अल्कोहल से अल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन डज नॉट लिखा है, अभी देखते हैं अपन, डज नॉट। अभी इस कहानी को भी तोड़म ताड़ी करेंगे, ज़रा देखते हैं, और यहाँ बन जाएगा, दिख गया मेरे को, कहाँ से बताता हूँ।
चलिए थोड़ा दूर की सोच है, बताते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे एकदम बाहर से नहीं दिखेगा, नहीं बताऊंगा कैसे, लेकिन जो दिख रहा है उससे भी निकाल सकते, एलिमिनेशन करके निकाल सकते हो। भाई आपने कहा भाई मैंने इसके बारे में समझ में नहीं आता, सुना नहीं है मैंने, अरे तो उसको छोड़ दो ना, हाँ बोलो ना ना बोलो। इसमें हाँ सर पढ़ा है, हाँ सर वो पीसीसी पढ़ा है, पीसीसी जो है वो अल्डिहाइड बनाता है, सॉरी पीसीसी जो है वो अल्डिहाइड बनाता है। तुमने कहा हाँ ठीक है, पीसीसी का काम ही है यहीं तक पहुंचाता है बस आपको, अल्डिहाइड। तुमने कहा ठीक है, KMnO4 का फिर वही काम जो K2Cr2O7 का है कि भाई एसिड बना देना। तो यहाँ एसिड बन गया, यहाँ बन गया, मतलब पढ़े हुए ऑप्शन थे आपके, तो आपको अपना आंसर 3rd से मिल गया कि भाई मेरे को तो अपना आंसर 3 से मिल गया सर, कि 3 वाले में एल्डिहाइड बन रहा है, एसिड नहीं बन रहा है। लेकिन ये बताओ, अब आप मेरा डाउट, अब आपका डाउट है, आंसर तो मिल गया, डाउट ये है कि ये क्या है। एक्चुअल में ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, NaOH और हेलोजन आइडोफॉर्म रिएक्शन है। तुमने कहा COCH3 के साथ एक होता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, वो अमाइड के साथ होती है, जिनके कॉमन रिएक्टेंट है ना अमाइड, और मैंने कितना आपको पीछे भी पढ़ाया था कि हेलोफॉर्म ऐसे करके और हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड, इन दोनों के रिएजेंट सेम है, हेलोफॉर्म और हॉफमैन्स ब्रोमाइड के, दोनों में NaOH और हेलोजन का यूज़ करते हैं। तुमने कहा ठीक है। अब लेकिन अगर अमाइड है तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड हो जाएगी, और अमाइड नहीं है तो तुमने कहा कीटोन वगैरह एल्डिहाइड वगैरह है या अल्कोहल है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो तुमने हेलोफॉर्म तो बना दिया, क्या बना पता है, इसका तो बन गया CHCl3, ये तो बन गया भाई CHCl3 तोड़ ताड़ के। तुम्हें याद है मैंने इसमें क्या बताया था, मैंने कहा था ये ONA जुड़ जाता है पूरा बाई प्रोडक्ट के साथ, मैं कहा था इसका बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जब मैं पढ़ा रहा था उस समय। तो तुमने देखा था COONA बना था, याद करो। तुमने कहा हाँ सर आपने कहा तो था कि ONA जोड़ दिया करो, तो वही ONA जोड़ा और ये बना, और उसने H+ डाला इसीलिए है यहाँ पर। H+ का मतलब होता है ये Na हट के H आ जाएगा, भाई वो हाइड्रोलिसिस करते हैं इसीलिए हैं H+ एसिडिक एसिड डाल दिया, या हम बोल सकते हैं मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड क्यों डालते हैं, जिससे सॉल्ट दोबारा कन्वर्ट हो सके किसमें, एसिड में। तुमने कहा एसिड बन तो रहा है, तो यहाँ ऐसे करके एसिड बन रहा है। लेकिन आपका आंसर तो आपको एलिमिनेशन से भी मिल गया था, क्योंकि पीसीसी वगैरह पढ़ते रहते हो। पी का जो प्रीलिम काम है, पी ऐसे ही बोला करो, पी प्रो प्रीलिम बोला सर, ये अल्कोहल को अल्डिहाइड तक लेके जाएगा बस। ये KMnO4 कर लेगा, K2Cr2O7 कर लेगा, ये लोग कर लेंगे, ठीक है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड और एसिडोफिनोन, ठीक है। ये भैया रिएक्शन थोड़ी सी खास है, और ये रिएक्शन जो है अगर आपको किसी ने कहा कि साहब एसिडोफिनोन, ठीक है, ये एसिडोफिनोन ऐसी बनता है, अच्छे से करना भाई, ऐसी मतलब CH3 फिनाइल और कीटोन, तुमने कहा CH3 फिनाइल कीटोन, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे अगर, तो बेंजल्डिहाइड के साथ। अब मैंने आपको क्या बोला, आप एक काम करो, बेंजल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आप, ये रहा PHCHO, ठीक है, और जिसके पास अल्फा है उसके अल्फा के साथ निकालो ना, पहले तो ये पढ़ो और ये भापो वहाँ पर कि ये रिएक्शन जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है, और अल्डोल में भी अगर दो अलग अलग टाइप के अल्डिहाइड है तो वो क्रॉस अल्डोल का पार्ट है। क्या भाई, क्रॉस अल्डोल का पार्ट है, ऐसा है, मतलब और बारीकी पे जाओगे यार, क्रॉस अल्डोल का है, ठीक है ना। तुमने कहा अच्छा ठीक है, वैसे तो ऐसा क्रॉस अल्डोल जिसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड का यूज़ करते हैं उसे हम क्लेजन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। लेकिन चलो मैं बोलता हूँ यार इस बात पे मत जाओ, बस आप इतना देख लो कि हाँ यार ये वाले कॉम्बिनेशन जो है वो अल्डोल वल्डोल के हैं, बस एक बार वो देख लिया ना कि यार ठीक है अल्डोल के कॉम्बिनेशन है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अल्डोल की कहानियों में आपको सिखाया जाता है कि जब ऐसे हीटिंग वीटिंग हम उसकी अगर कर दें, ठीक है ना, तो हमें, अच्छा यहाँ प्रोडक्ट पूछा भी नहीं है लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि यार प्रोडक्ट देख लो कि कभी जब भाई आगे, चलो यहाँ नहीं पूछा, आगे भी तो रिएक्शंस है वहाँ पे पूछा है, तो कम से कम वहाँ मेरे को फिर समझाना नहीं पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा, ऐसा है। चलिए तो इस कहानी को हम क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं जहाँ हमने दो डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड यूज़ करे उसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। मान लो अगर वो बोलता है दो सेम टाइप के अल्डिहाइड है तो मैं बोलता अल्डोल। दो सेम टाइप के जब होते हैं ना तो अल्डोल। ये जो वर्ड यूज़ किया ना क्रॉस, क्रॉस का मतलब ही होता है, चीख चीख के बोलता है क्रॉस मतलब डिफरेंट लोग हैं यहाँ,
आई बात समझ में? डिफरेंट, क्रॉस माने डिफरेंट, तो डिफरेंट अल्डिहाइड है ना, तो हमने कहा क्रॉस अल्डोल, ऐसा है। ठीक है बच्चों, देख लो आराम से। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अपना एक PYQ का और कहानी ओवर हुई, और इससे आपको ये सीख मिली होगी कि यार सही में क्यूमीन बहुत बार पूछा गया है, कॉपर 573 पूछा गया है, और पीछे जो मैंने लिख के दिए थे ओजोनोलिसिस वगैरह काफ़ी पूछे गए हैं, और भी तो हैं PYQs, अभी आगे और भी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में डिस्कस करूँगा मैं, क्योंकि एक साथ नहीं लेके बैठ पाओगे। ये तो मैं वो PYQ ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि भैया ये PYQ देखो, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपने पीछे पढ़ा था, भाई जो आपने पीछे पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक वन शॉट मेरे देखे थे ना, बन रहे क्वेश्चन, ऑर्गेनिक वन शॉट देखे थे ना, बन रहे क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, PYQ का PYQ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई जो पीछे पढ़ा था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना, थैंक यू सो मच बच्चों।